एपिसोड 550। जब लिंग जियो उसके पीछे अंदर जाने वाला था तो अचानक एक सफेद छाया चमकी और वह एक पल में पोर्टल में प्रवेश कर गया। इससे लिंग जियाओ को सचमुच झटका लगा। हालांकि वह सफेद आकृति सिर्फ एक झलक थी, उसने देखा कि वह एक महिला थी और वह ज्यादा बूढ़ा भी नहीं है, लगभग 18 साल का। लेकिन उसकी साधना भयानक रूप से शक्तिशाली है। ये वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया है। पहले वालों से बेहतर। सबसे भयानक बात यह थी कि लड़की ने वास्तव में उस दिशा में देखा था जिधर लिंग जियो नहीं जा रहा था। हालांकि कोई प्रदर्शन नहीं था, लेकिन इसने वास्तव में लिंग जियो को चौंका दिया। हालांकि उनके कागेमुशा रूप को संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, लेकिन मूलतः जब तक वह हमला नहीं करता तब तक उसे खोज पाना संभव नहीं है। संभवतः उसने योद्धा की आभा को महसूस किया है, लेकिन वह निश्चित नहीं है। चाहे जो भी हो, पवित्र पैटर्न संप्रदाय के खंडहर बहुत आकर्षक हैं। अगर मैं अंदर जाकर देख न सका तो मुझे बहुत अफसोस होगा। वैसे भी मैं ड्रैगन सिटी जा चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ डर नहीं लग रहा है। लिंग जियाओ को किसी पर भरोसा करना चाहिए। आखिरकार उसके पास अभी भी जियाओ ही जैसा तुरुप का पत्ता है। इसके अलावा जब उनके कई साथी एक साथ मिल जाते हैं तो उनकी लड़ने की शक्ति कमजोर नहीं होती। ये सोचकर वह भी द्वार में घुस गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी और एक औरत द्वार के बाहर प्रकट हुए। वे सभी योद्धा हैं जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुके हैं। वे 42 चोरों के 2 नेता हैं। नर को हेईशा और मादा को बाईशा कहा जाता है। काले और सफेद बुरी आत्माओं का संश्लेषण। वह आदमी खूंखार दिख रहा था और उसके चेहरे पर जानलेवा भाव था। स्त्री भी राक्षसी जैसी है, ठंडी और ठंडी। योजना बहुत सुचारू रूप से चली। वे मूर्ख लोग पवित्र पैटर्न तकनीक के लिए निश्चित रूप से एक दूसरे को मार डालेंगे। एक बार उनका आंतरिक घर्षण समाप्त हो जाए तो चीजें स्वाभाविक रूप से हमारे हाथ में आ जाएंगी। हम जीवन भर बड़े चोर बनकर नहीं रहना चाहते। हम इस पवित्र पैटर्न तकनीक का उपयोग करके निश्चित रूप से प्राचीन कबीले से पुनः उपयोग प्राप्त कर सकते हैं। हेईशा ने उपहास किया, तुम लोग वास्तव में कपटी हो। तुम पवित्र पैटर्न संप्रदाय के खंडहरों के प्रवेश द्वार को खोजने के लिए 10 साल से अधिक समय तक उन कचरे के साथ रहे हो, है ना? बाईशा मुस्कुराए। हाँ, 10 साल से अधिक की योजना आज पर निर्भर करती है। हेईशा के मुंह का कोना गर्व से सिकुड़ गया। जो लोग प्रवेश द्वार में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें पता नहीं है कि बाहर अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। पोर्टल के माध्यम से वे पवित्र पैटर्न संप्रदाय के खंडहर के बाहर पहुंचे। ये सच है कि यह स्थान मूलतः खंडहर में बदल चुका है, लेकिन लिंग जियाओ की ताइची आंख पहले से ही शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस कर सकती थी। इससे पता चलता है कि खंडहरों में वास्तव में अच्छी चीजें भी हैं। इसे जानबूझकर छुपाया गया था। आम लोगों के लिए इसे पाना इतना आसान नहीं है। मुझे डर है कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो फॉर्मेशन में अच्छा हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बार 42 चोर नकाबपोश बुढ़िया लेकर आए। वह आदमी वास्तव में एक फॉर्मेशन मास्टर है। लिंग जियो का फिलहाल अपने शरीर को उजागर करने का कोई इरादा नहीं है। चाहे वह 40 चोर हो या सफेद वस्त्र वाली लड़की, वे दोनों ही अपेक्षाकृत बड़े खतरे हैं। वह अब भी तब तक इंतजार करना चाहता है जब तक ये लोग एक दूसरे को मारकर लाभ नहीं उठा लेते। उनका मानना था कि ये दृश्य घटित होगा। पवित्र पैटर्न तकनीक का संभवतः केवल एक ही रिकॉर्ड उपलब्ध है। ये लोग ऐसा चाहते हैं, तब तो निश्चित रूप से हत्याएं होंगी। हम अब शांति से रह सकते हैं। इसका कारण केवल यही है कि अभी तक कोई खजाना सामने नहीं आया है। यह उनके जानलेवा इरादों पर कोई असर नहीं डालता, लेकिन जल्द ही वादे के अनुसार हत्या हो गई, क्योंकि नकाबपोश गुड़िया ने उस स्थान की खोज कर ली थी जहां पवित्र पैटर्न तकनीक रखी गई थी। मैं कहना चाहता हूं कि यह जगह सचमुच बहुत ही शानदार है। किसी को भी एक जोड़ी खरपतवार की परवाह नहीं है। हालांकि खरपतवार के ठीक नीचे एक विशेष आंखों पर पट्टी की व्यवस्था की गई थी। इसमें स्मृति धातु का एक टुकड़ा शामिल है। मुझे डर है कि इसमें न केवल पवित्र पैटर्न तकनीक का रिकॉर्ड है, बल्कि पवित्र पैटर्न का रिकॉर्ड भी है। ये पवित्र पैटर्न पूर्ण पुस्तक होनी चाहिए, नकाबपोश गुड़िया ने उत्साह से कहा। पवित्र प्रतिमानों की संपूर्ण पुस्तक में न केवल पवित्र प्रतिमानों का अभ्यास करने की विधियां शामिल हैं, यहाँ वे सभी पवित्र पैटर्न भी मौजूद हैं जिन पर पवित्र पैटर्न संप्रदाय ने वर्षों से शोध किया है। ऐसी अफवाह है कि पवित्र प्रतिमाएं 9 स्तरों में विभाजित हैं। मात्र प्रथम श्रेणी का पवित्र पैटर्न आधे चरण के दिव्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति प्रहार के बराबर है।
9वीं कक्षा का पवित्र पैटर्न कितना भयानक होगा। बकवास बंद करो और जल्दी से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, तलवार दास ने ऊंची आवाज में कहा। इस समय नकाबपोश बुढ़िया हिचकिचाई। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने ही यह संरचना खोली है और पवित्र प्रतिमानों की यह पुस्तक भी मेरी ही होगी। आखिरकार अपशिष्ट लोग पवित्र पैटर्न तकनीक सीखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पवित्र पैटर्न कला का आधार निर्माण है। केवल गठन को समझने से ही कोई व्यक्ति पवित्र पैटर्न तकनीक को सही मायने में सीख सकता है। नकाबपोश बुढ़िया, क्या तुम पागल हो? बॉस को ये पवित्र पुस्तक चाहिए। कौन इसे अपने लिए चुराने की हिम्मत करता है? आत्माओं को बहकाने का दुष्ट तरीका। बॉस? हाँ, हम उन्हें बॉस मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह हमें अपना न समझें। क्या मैं सही हूँ? तुम कचरा। नकाबपोश बुढ़िया ने अचानक कार्रवाई की और नर और मादा कठपुतलियों ने 37वें स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं पर हमला कर दिया। जब उन लोगों ने ये स्थिति देखी तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। नकाबपोश बुढ़िया विद्रोह करने का इरादा रखती है और उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। 30 लोगों ने एक ही समय में नकाबपोश बुढ़िया पर हमला किया, लेकिन तलवार दास और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ केवल नकाबपोश बुढ़िया ही अंधेपन को तोड़ सकती है। अतः कई अन्य लोग भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 37वें स्तर के योद्धाओं के साथ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। लिंग जियो अपनी भौहों के बीच एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ दूरी में छिप गया। इन लोगों के पास ईंधन कुशल लैंप नहीं है। शायद 42 चोरों के नेता ने इन लोगों के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि उन्हें काटा जाए। उसने दूसरी तरफ देखा और सफेद कपड़े पहने महिला चुपचाप खड़ी थी। मुझे नहीं पता कि उसने अपने शरीर को पूरी तरह छिपाने के लिए कौन सा खजाना इस्तेमाल किया था। सफेद वस्त्र पहने महिला की आभा महान थी। मैं सोचता हूँ कि वह असाधारण मूल की होगी, अन्यथा इतनी कम उम्र में दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक साधना करना आसान नहीं होगा। लड़ाई के बाद दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के सभी 30 योद्धा मारे गए, लेकिन 10 लोग अलग अलग स्तर पर घायल भी हुए। नकाबपोश बुढ़िया की एक कठपुतली खो गई। 4 रक्त दानवों में से एक की भी मृत्यु हो गई। अब सटीक रूप से कहा जाए तो केवल 8 लोग ही बचे हैं। लिंग जियाओ ने संतोष से सिर हिलाया। ये तो एक शुरुआत है। दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के 30 योद्धा बलिदानों का पहला समूह मात्र है। उनका मानना है कि जब भ्रम दूर हो जाएगा तो अधिक लोग मरेंगे। हालांकि वह सिर्फ मूकदर्शक है और इतनी जल्दी कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखता। नकाबपोश बुढ़िया ने भ्रम दूर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ऐसा करना ही था। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसे लगता था कि दूसरे लोग उसे सीधे मार देंगे। वैसे भी वह दुनिया में अकेली नहीं थी जो इस संरचना को जानती थी। लिंग जियाओ चुपचाप देखता रहा। सफेद पोशाक वाली लड़की कार्रवाई के लिए तैयार थी। जाहिर है सफेद कपड़े वाली लड़की को लिंग जियो नहीं मिला। आखिरकार इस बार लिंग जियो ने सुरक्षा कारणों से सीधे माओशे नेदरवर्ल्ड फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। इससे छाया योद्धा के छिपने के प्रभाव में सुधार हुआ और दूरी भी अपेक्षाकृत अधिक थी। ये हो चुका है। नकाबपोश बुढ़िया की चीख के साथ घास फूस से एक सुनहरी रोशनी निकली। यह ऊपर उठ गया। वह हवा में तैर रहा था। ये वास्तव में स्मृति धातु का एक टुकड़ा था, लेकिन ये सुनहरे प्रकाश की एक गेंद में लिपटा हुआ था, बहुत रहस्यमय। इतना ही, उस समय सभी की आंखों में लालच झलक रहा था, यहाँ तक कि जानलेवा इरादा भी, जिसमें लिंग जियाओ भी शामिल है। हालांकि फिलहाल ये ज्ञात नहीं है कि पवित्र चिन्ह तकनीक क्या है, लेकिन यह ऐसी चीज है जो प्राचीन कबीले को भयभीत कर सकती है। ये निश्चित रूप से अच्छी बात है। एक क्षण में ही युद्ध छिड़ गया। जो कुछ लोग खंडहर में प्रवेश करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे, वे अब पागलों की तरह लड़ रहे थे। वे सभी दूसरे पक्ष को पवित्र मार्कबुक प्राप्त करने से रोकना चाहते थे। आखिरकार भले ही इस चीज का अभ्यास न किया जा सके, लेकिन इसे शक्तिशाली कौशल या जादुई हथियारों के लिए बदला जा सकता है। इसका मूल्य अथाह था। प्राचीन कबीले के लोग जो छोटी छोटी चीजें अनायास ही दान कर देते थे, वे उनके लिए जीवन भर आनंद लेने के लिए पर्याप्त होती थी। इससे वे पागल कैसे नहीं हो सकते। यद्यपि पवित्र मार्कबुक पहुंच के भीतर थी, फिर भी कुछ लोगों में से कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सका, बशर्ते अंत में केवल एक ही व्यक्ति की मृत्यु हो। ये खजाने को हड़पने की क्रूरता है। लिंग जियो ने, जैसी की उम्मीद थी, आह भरी, चाहे वह कहीं भी जाए, चाहे वह किसी भी तरह की कानूनी शक्ति के अधीन हो।
जब तक दुनिया पर योद्धाओं का प्रभुत्व रहेगा, तब तक लड़ाई को रोकना कभी संभव नहीं होगा। सभी समस्याओं का समाधान केवल मुट्ठियों से ही हो सकता है। इनमें से कोई भी व्यक्ति यदि 4 लोकों और 9 लोकों में पहुंच जाए, तो आसानी से 4 लोकों और 9 लोकों को नष्ट कर सकता है या उन पर प्रभुत्व जमा सकता है। लेकिन शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र में वे सबसे साधारण योद्धा थे। हो सकता है कि वे उन कूड़े कचरे से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वे उस्ताद नहीं थे। यद्यपि पवित्र मार्ग संप्रदाय के खंडहरों में स्थित अधिकांश संरचनाएं नष्ट हो चुकी हैं, हालांकि शाश्वत दिव्य क्षेत्र के नियमों की शक्ति अत्यंत मजबूत है। यदि इतनी कड़ी लड़ाई भी लड़ी जाए तो वास्तव में इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। लिंग जियो अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ है और हिलता नहीं है। उसकी नजरें हवा में पवित्र मार्ग कंप्लीट बुक की ओर टिकी हैं। ताई ची नेत्र खुल जाता है, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह जाता है। वह नहीं जानता कि पवित्र मार्ग कंप्लीट बुक मेमोरी मेटल में दर्ज है या नहीं, लेकिन एक बात ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। पवित्र मार्ग संप्रदाय का नेता वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति है। उन्होंने वास्तव में स्वर्णिम प्रकाश पर पवित्र निशान का अभ्यास करने की एक विधि छोड़ी। केवल इस पवित्र चिन्ह का अभ्यास करने से ही स्वर्णिम प्रकाश को खोलना और स्मृति धातु प्राप्त करना संभव हो सकता है। इस मामले में युआन सुन भी अपवाद नहीं है। यद्यपि पवित्र चिन्ह का आधार निर्माण और गठन है, ये बहुत अधिक जटिल है। स्वर्ण प्रकाश पवित्र चिन्ह। इस पवित्र चिन्ह को सक्रिय करने से एक स्वर्ण प्रकाश सुरक्षात्मक दीवार बन सकती है, जो एक प्रथम श्रेणी का पवित्र चिन्ह है। केवल आत्मिक क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति ही इसे तोड़ सकता है। लेकिन अगर इसे बलपूर्वक तोड़ा गया तो एक मजबूत पवित्र चिन्ह सक्रिय हो जाएगा। उस पर लिखे छोटे छोटे शब्दों को देखकर लिंग जियाओ पवित्र मार्ग संप्रदाय के नेता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके पास वाकई बहुत सारे विचार हैं। पवित्र मार्ग बुक को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाना चाहिए जो वास्तव में इसकी शक्ति का प्रयोग कर सके। इसे कोई भी नहीं पा सकता। जो व्यक्ति कभी पवित्र चिन्हों के संपर्क में नहीं आया हो, उसके लिए प्रथम श्रेणी के पवित्र चिन्ह का अध्ययन करना भी अत्यंत कठिन है। हालांकि लिंग जियो कोशिश करने को तैयार है। पवित्र चिन्हों का निर्माण स्रोत के बिना नहीं होता है। पवित्र मार्ग संप्रदाय के योद्धाओं ने ताबीजों और संरचनाओं से प्रेरणा लेकर इस प्रकार का मंत्र बनाया जिसे कहीं भी उकेरा जा सकता है। ये तथाकथित पवित्र चिन्ह है। पवित्र चिन्ह हवा में, हथियारों पर और यहाँ तक कि मानव शरीर पर भी अंकित किए जा सकते हैं। तब अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। जितना अधिक वह पवित्र चिन्ह को समझता है, उतना ही अधिक लिंग जियो को इस चीज की शक्ति का पता चलता है। यदि हथियारों पर प्रयोग किया जाए तो 3 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार 4 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों की शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम हो सकते हैं, और इससे योद्धा की साधना की आवश्यकताएं नहीं बढ़ेंगी। ये सचमुच अद्भुत है। बेशक सुनहरी रोशनी पर सीमित शब्द हैं, और लिंग जियो इसे केवल संक्षेप में ही समझ सकता है। यदि आप वास्तव में पवित्र पैटर्न में निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको संभवतः पवित्र पैटर्न की पूरी पुस्तक प्राप्त करनी होगी। आइए सबसे पहले इस स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न का अध्ययन शुरू करें। लिंग जियाओ ने इसके बारे में सोचा और ताई ची आंख तेज गति से दौड़ी और उन शब्दों का विश्लेषण करने लगी। पवित्र पैटर्न की कुंजी उत्कीर्णन है, और इसके लिए आवश्यक शक्ति दिव्यसार और आत्मिक शक्ति है। पवित्र पैटर्न के समान स्तर के लिए अधिक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति और दिव्यसार वाले योद्धा के पास अधिक शक्ति होगी। हालांकि लिंग जियो वर्तमान में एक छाया योद्धा के रूप में है और आसानी से दिव्यसार को सक्रिय करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। वह केवल अपने मन में ही इसका अनुकरण कर सकता है। सौभाग्य से उसके पास अधिपति ब्रह्मांड है, और उसकी आत्मा अभ्यास के लिए उसमें प्रवेश कर सकती है। जब वह सुनहरे प्रकाश वाले पवित्र पैटर्न का अध्ययन कर रहा था, तो सफेद वस्त्र पहने लड़की हिली नहीं। ये लड़की धैर्य रखना भी जानती है। हालांकि वह बहुत मजबूत थी, फिर भी वह अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। दूसरी ओर कई डाकुओं के बीच लड़ाई धीरे धीरे समाप्त हो गई। लगभग सभी को कई अन्य चोटें भी आईं। स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें यह एहसास होने लगा कि यह सब जारी नहीं रह सकता। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे सभी मर जाएंगे। पवित्र मार्ग की संपूर्ण पुस्तक प्राप्त किए बिना यहाँ मरना बहुत ही निकृष्ट होगा। कई लोग चुपचाप पीछे हट गए और लड़ाई बंद कर दी। क्या हमें सचमुच एक दूसरे को इस तरह मारना होगा? हमें नहीं पता कि मेमोरी मेटल में क्या है। यदि ये पवित्र मरकुस की संपूर्ण पुस्तक नहीं है, तो क्या यह हमारे रिश्ते को व्यर्थ में नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तलवार दास ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय
कई लोग दूर दूर खड़े होकर एक दूसरे को घबराहट से देख रहे थे। वहां वातावरण में तनाव व्याप्त था। ऐसा लग रहा था कि अगर असहमति हुई तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आखिरकार पवित्र रून पुस्तक पढ़ने के बाद वह खत्म नहीं हो जाती। हम एक ही समय में स्मृति धातु का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इससे दूसरों को फायदा होगा। कोई नहीं जानता कि बाहर और लोग भी इंतजार कर रहे हैं या नहीं। आत्मा चोर राक्षस की कोमल आवाज में कुछ डर था। वह अपेक्षाकृत कमजोर थी और उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। उसने अभी अभी बहुत कुछ सहा था और अब वह और नहीं लड़ना चाहती थी। सहमत होना। बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और निर्णय लिया। हालांकि लिंग जियाओ ने उपहास किया। वह एक साथ दो काम करने में सक्षम था। एक ओर तो वह स्वर्णिम पवित्र पैटर्न का अध्ययन कर रहा था और दूसरी ओर स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा था। यद्यपि युद्ध रुक गया, परंतु उन्होंने सोचा कि यह केवल अस्थायी रोक थी। चीजें खत्म होना इतना आसान नहीं था। मुख्य बात यह है कि इन लोगों ने पवित्र प्रतिमानों की पूरी पुस्तक सीखने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए विनिमय करने के लिए प्राप्त की थी। कोई भी नहीं चाहता कि दूसरे लोग इसे उसके साथ साझा करें। तो अंत में युद्ध तो शुरू होगा, लेकिन लड़ाई थोड़ी देर से शुरू होगी। सफेद कपड़ों वाली लड़की ने भी यही सोचा था, इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान ला दी और हाथापाई शुरू होने का इंतजार करने लगी। मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है, जबकि ओरियोल उसके पीछे है। मेंटिस कौन है और ओरियोल कौन है, यह अंत तक पता नहीं चलेगा। हमें सामान लाने के लिए किसी को भेजना होगा, तलवार दास ने कहा। आत्मा छीनने वाले राक्षस को भेजो। वह सबसे कमजोर पक्ष है। अगर वह धोखा देती है तो हम उसे सीधे मार सकते हैं। सफेद बालों वाले राक्षस ने ठंडे स्वर में कहा। शुरू में तो इन क्रूर डाकुओं के पास नैतिकता की कोई बात नहीं थी, और अब जब खजाना उनके सामने था तो यह और भी असंभव था। आत्मा हरण करने वाले दानव का शरीर कांप उठा। वह बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन इस समय कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए वह आगे बढ़ी और आकाश में प्रकाश की सुनहरी गेंद की ओर दौड़ी। धमाका! एक भयानक शक्ति ने प्रहार किया और आत्मा हरण करने वाले दानव को सीधे दूर फेंक दिया। आत्मा हरण करने वाले दानव ने मुंह भर खून थूका और भयभीत होकर बोला, इस पर शब्द लिखे हैं। भीड़ ने ध्यान से देखा और वे शब्द ढूंढ निकाले जो लिंगजियो ने पहले देखे थे। उनके पास पवित्र पैटर्न का अध्ययन करने के लिए लिंगजियो जैसा अवकाश और लालित्य नहीं था। वास्तव में इन लोगों में से केवल नकाबपोश गुड़िया ही वास्तव में स्वर्णिम पवित्र पैटर्न सीख सकती थी। बाकी लोग ऐसा नहीं कर सके। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद सभी ने नकाबपोश गुड़िया को प्रयास करने देने का निर्णय लिया। यदि यह काम न आए तो वे बलपूर्वक स्वर्णिम सुरक्षात्मक दीवार को तोड़ देंगे। कुछ चोरों ने सोने की दीवार को बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे वास्तव में अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंक रहे थे। प्रथम श्रेणी के पवित्र पैटर्न वाले सुनहरे प्रकाश अवरोध को दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि आधा कदम चलने वाला दिव्य आत्मा क्षेत्र योद्धा भी इसे नहीं तोड़ सकता। इस समय लिंगजियो को सुनहरे प्रकाश वाले पवित्र पैटर्न का अध्ययन करते हुए 10 मिनट से अधिक समय बीत चुका था। अच्छा ऐसा है। एक निश्चित क्षण पर लिंगजियो ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। प्रथम श्रेणी के पवित्र पैटर्न का अध्ययन करना कठिन नहीं है, विशेष रूप से उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो योगाभ्यास और आध्यात्मिक ताबीजों में अच्छा है। 10 मिनट पर्याप्त है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसकी आंखें ताइची जैसी भी हैं। बेशक इसे सीखना कठिन नहीं है, लेकिन इसका उपयोग करना उतना आसान भी नहीं है। लिंग जियाओ अभी तो शुरुआत कर रहा है। यदि आप इस स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न का पुनर्तः अध्ययन करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि इसमें कुछ समय लगेगा। हालांकि पवित्र पैटर्न संप्रदाय के नेता द्वारा छोड़ा गया यह मूल्यांकन वास्तव में केवल शुरुआती स्तर की आवश्यकता रखता है। दूसरे शब्दों में लिंगजियो अब स्वर्ण प्रकाश अवरोध को खोलने के लिए योग्य है। लेकिन वह फिर भी नहीं हिला। जब वह पहली बार अंदर आए तो उन्होंने एक अवतार बाहर छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप मुझे अनजाने में काली और सफेद दुष्ट आत्माओं और उनकी बातचीत का पता चला। मैं जानता हूं कि सबसे अधिक परेशानी वाली बात मेरे सामने खड़े बेवकूफ लोग नहीं हैं, बल्कि सफेद कपड़े पहने लड़की और काले और सफेद रंग की दुष्ट आत्माएं हैं। इस वजह से उसे पवित्र पैटर्न पूर्ण पुस्तक प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण विधि के बारे में सोचने की जरूरत है। यह अभी तक ज्ञात नहीं है। या फिर काले और सफेद दुष्ट आत्माओं को मारने के लिए सफेद वस्त्र वाली लड़की का उपयोग करें।
इसका उपयोग कैसे किया जाए, इस बारे में अभी तक उन्हें कोई विचार नहीं आया है। लेकिन चीजें हर समय बदल रही थीं और उनके पास काफी धैर्य था। उस नकाबपोश गुड़िया की क्षमता के साथ यह अनुमान लगाया गया है कि गोल्डन लाइट सीक्रेट पैटर्न का सफलतापूर्वक अध्ययन करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। उसके और लिंग जियाओ के बीच यही एकमात्र अंतर था, ताकत के मामले में नहीं, बल्कि बुद्धि और कौशल के मामले में। इसलिए उसे बस स्थिति बदलने का इंतजार करना होगा। फिलहाल अपने आप को छिपाना ही बेहतर है। 1 घंटा बीत गया। हर कोई स्पष्ट रूप से अपना धैर्य खोने लगा था और यहाँ तक कि बाहर की काली और सफेद दुष्ट आत्माएं भी इस बात पर चर्चा करने लगी कि क्या उन्हें अंदर आकर देखना चाहिए। 2 घंटे बीत गए। भीड़ और भी अधिक चिड़चिड़ी हो गई। 3 घंटे बीत गए। अंततः सफेद बालों वाले राक्षस ने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। उसने वास्तव में उस नकाबपोश गुड़िया पर हमला किया जो स्वर्ण प्रकाश पवित्र पैटर्न का अध्ययन कर रही थी। नकाबपोश गुड़िया बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती है। सफेद बालों वाले राक्षस के हमले को रोकने के लिए कठपुतली का उपयोग करें, लेकिन कठपुतली भी नष्ट हो गई। सफेद बालों वाले शैतान, तुम क्या करना चाहते हो? तलवार वाले गुलाम ने सफेद बालों वाले राक्षस को रोका और गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो? यह आदमी जानबूझकर समय में देरी कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। वह अकेली है जो इस संरचना को समझती है। अगर उसे कोई गलत विचार आता है तो हम में से कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा, इसलिए उसे मरना ही होगा। सफेद बालों वाला राक्षस दहाड़ा। तलवार वाला गुलाम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, सफेद बालों वाले राक्षस ने पहले ही नकाबपोश गुड़िया को मार डाला था। लानत है, तुमने उसे मार दिया। अब तुम क्या करोगे? तुम इस सुनहरे प्रकाश के पवित्र पैटर्न को कैसे तोड़ोगे? तलवार दास ने पूछा। यह आसान नहीं है, बस इसे खोल दो। सफेद बालों वाले राक्षस ने व्यंग्यपूर्वक कहा, दिखावा मत करो, हम यहाँ पवित्र मागबुक सीखने नहीं आए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सुनहरे प्रकाश के पवित्र पैटर्न को तोड़ सकता है या नहीं। यदि यह काम न करे तो स्वर्णिम पवित्र पैटर्न को भंडारण स्थान में रख दे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वहां मौजूद 4 रक्त राक्षसों ने कार्रवाई शुरू कर दी। 4 रक्त दानवों का सरदार पवित्र मागबुक लेने गया। अन्य 2 तलवार दास और सफेद बालों वाले राक्षस का विरोध करने के लिए जिम्मेदार थे। जहां तक आत्मा को लुभाने वाले राक्षस की बात है, वह इस समय गंभीर रूप से घायल था और मूलतः उसमें लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। कोई गम नहीं। सुनहरी रोशनी चमक उठी और 4 रक्त दानवों के बॉस के भंडारण रिंग में गिर गई। ये सचमुच संभव है। चलो वापस चलें। 4 रक्त दानवों के बॉस को खजाना मिल गया और उसने सीधे भागने का विकल्प चुना। यहाँ तक कि उसके 2 भाइयों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। अन्य 2 लोग जब ये स्थिति देख रहे थे तो वे पीछे मुड़े और भाग गए। तलवार दास और सफेद बालों वाला राक्षस इस समय एक दूसरे से लड़ने के मूड में नहीं थे। वे कभी भी किसी भी चीज को 4 रक्त राक्षसों के हाथों में नहीं पड़ने देंगे, इसलिए उन्होंने उनका उन्मत्ततापूर्वक पीछा किया। इस समय लिंग जियो ने सफेद कपड़े वाली लड़की को चलते हुए देखा। यद्यपि उसका शरीर अभी भी उजागर नहीं हुआ था, फिर भी उसने सटीकता से ऊर्जा का एक विस्फोट किया, जिससे 4 रक्त राक्षसों का सरदार जमीन पर गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुर्घटनावश नीचे गिर गया हो। फिर भी किसी ने सफेद कपड़े पहने लड़की के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबका ध्यान 4 रक्त दानवों के बॉस पर है। भाड़ में जाओ। तलवार दास और सफेद बालों वाला दानव दोनों इस बात से क्रोधित थे कि चतुर्वर्णी दानव ने उन्हें धोखा देकर उनकी चीजें लेकर भागने का साहस किया। दोनों ही हमले घृणित थे। 4 रक्त दानवों के बेचारे सरदार के पास प्रतिरोध करने का समय नहीं था और वह 2 हमलों में मौके पर ही मारा गया। 4 रक्त दानवों में से अन्य 2 ने बदला लेने की हिम्मत नहीं की, बल्कि बिना पीछे देखे भाग गए। दोनों के पास केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर का प्रारंभिक साधना स्तर है। यदि उन्हें एक साथ भी जोड़ दिया जाए तो भी वे तलवारधारी दासों या सफेद बालों वाले राक्षस में से किसी के भी सामने नहीं टिक पाएंगे। ये लड़की बहुत चालाक है, लेकिन उस क्षण निकली आभा ने फिर भी तुम्हारी पहचान उजागर कर दी। लिंग जियाओ ने उपहास किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह स्वर्णिम दिव्य मार्शल आत्मा की आभा है। इसलिए इस लड़की को गोल्डन मार्शल किंगडम की शिष्या होना चाहिए। हो सकता है कि उसका भी शाही खून हो। लिंग जियो को गोल्डन मार्शल किंगडम के बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं थी, इसलिए उसने अपनी इच्छानुसार उस पर इनाम का आदेश भी जारी कर दिया। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के योद्धाओं के बारे में अच्छी धारणा नहीं है।
इसके अलावा ये लड़की पवित्र पुस्तक को जब्त करने के लिए उसके लिए एक बड़ी बाधा होगी। इसलिए उसने बाघ को भगाने और भेड़िए को खाने का एक तरीका सोचा। वहां पर तलवार दास और सफेद बालों वाले दानव ने 4 रक्त राक्षसों के भंडारण की अंगूठी के लिए लड़ाई लड़ी। इसी समय कुछ ही दूर से एक तेज आवाज आई। वे सब डर गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सुंदर व्यक्ति खड़ा था। सफेद कपड़े बर्फ की तरह थे और चेहरे की बनावट बेहद नाजुक थी। वह सचमुच एक दुर्लभ सुंदरी थी, लेकिन इस समय लड़की थोड़ी नाराज थी। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन अचानक जमीन से एक जड़ निकली जिसने उसके भेष को पूरी तरह से फाड़ दिया। लेकिन वह लड़की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थी, उसके चेहरे पर गर्व का भाव था, वह ठंडी और अहंकारी थी। ये तो आप ही निकले, गोल्डन वू किंगडम की राजकुमारी हुआंग्यू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हर समय वहां छिपी रहेंगी। तलवार गुलाम और सफेद बालों वाला दानव हुआंग्यू राजकुमारी से थोड़ा डरते थे, लेकिन उनके स्वभाव में व्याप्त क्रूरता ने उन्हें स्वार्थों के सामने अपना सिर झुकाने पर मजबूर नहीं किया। गोल्डन वू साम्राज्य बहुत भयानक था और वे उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। लेकिन अगर कोई राजकुमारी इस जंगल में चुपचाप मर जाए तो ऐसा लगता था कि किसी को पता नहीं चलेगा। लिंग जियाओ चुपके से मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक राजकुमारी थी। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह बाद में सुंदरता को बचा ले तो क्या उसे कुछ लाभ मिल सकता है। हालांकि लिंग जियो इतनी शक्तिशाली लड़की पर भरोसा नहीं करता है। ये लोग आपको आसानी से कचरा समझकर त्याग सकते हैं। तलवारधारी दास और सफेद बालों वाले राक्षस ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा कि उन्हें कोई विचार सूझ गया है। उन्होंने अस्थायी रूप से लड़ाई को एक तरफ रख दिया और शाही जैद से निपटने के लिए सेना में शामिल होने की तैयारी की। किसी ने यह नहीं देखा कि जमीन के नीचे एक पेड़ की जड़ धीरे धीरे चारों रक्त राक्षसों के शरीर के पास आ रही थी। चुपचाप भंडारण अंगूठी लेने के लिए तैयार हो जाओ। कभी कभी आपको कुछ छीनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आप इसके लिए अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शायद इसका प्रभाव बेहतर होगा। हाँ, स्वर्ण मार्शल साम्राज्य की राजकुमारी महारानी इस सुदूर स्थान पर आने में क्यों रुचि रखती हैं? क्या इसलिए कि उन्हें लगता है कि हमारे भाई अकेले हैं, इसलिए वह विशेष रूप से गर्मजोशी लाने के लिए यहाँ आती हैं? सफेद बालों वाला राक्षस उपहासपूर्वक बोला। अभिमानी हुआंग्यू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, भले ही तुम 42 चोर एक साथ आ जाओ, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। ये 2 असफल लोग वास्तव में मेरे सामने अहंकारी होने का साहस कर रहे हैं। अगर तुम में थोड़ी भी बुद्धि है तो पवित्र पैटर्न बुक अभी मुझे सौंप दो। हम स्वर्णिम सैन्य राष्ट्र आपको सर्वोत्तम भविष्य देंगे। इसे दूर रखें। क्या आप इस पवित्र पुस्तक के लिए सिर्फ अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं? प्राचीन लोगों से संपर्क करना इतना आसान नहीं है। उनकी तुलना में हमसे बात करना स्पष्ट रूप से आसान है। अप्रत्याशित खुलासे के बावजूद हुआंग्यू अभी भी बहुत आश्वस्त है। उसे यह एहसास नहीं था कि उसके संपर्क में आने का कारण अन्य लोग थे। उसने तो बस यही सोचा कि यह किसी प्रकार के पौधे के राक्षस के कारण हुआ था, क्योंकि जब मैंने राक्षस को नष्ट किया तो मुझे राक्षसी ऊर्जा का एक अंश महसूस हुआ। इसलिए तलवार वाले दास और सफेद बालों वाले राक्षस का सामना करते हुए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। यहाँ तक कि कोई मूड स्विंग भी नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है। उसने जो कहा वह कोई मजाक नहीं था। अगर वह सीधे कार्रवाई करती तो 42 चोर मिलकर भी उसके विरोधी नहीं होते। बात बस इतनी है कि हुआंग्यू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरलतम साधनों का उपयोग करना चाहता है। इसीलिए हमने पहले से कोई कार्रवाई नहीं की। हे, हम डरे हुए नहीं हैं। तुम्हारी जैसी 18 साल की लड़की कितनी सक्षम है। जाहिर है न तो तलवार वाले गुलाम को और न ही सफेद बालों वाले राक्षस को हुआंग्यू के आतंक का एहसास हुआ। वे दोनों हुआंग्यू की बातों से भयभीत नहीं हुए। तुम उससे क्या बकवास कर रहे हो? बस करो। सफेद बालों वाले राक्षस ने ठंडी सांस ली और सीधे कार्रवाई की। तलवार दास ने दूसरी तरफ से हुआंग्यू पर हमला किया और इस समय जड़ जमीन से बाहर निकली और चौथे रक्तदानव के मालिक की भंडारण अंगूठी को दूर ले गई। हो गया। लिंग जियो मुस्कुराया। उसकी क्षमता और लेंग मेई की क्षमता का संयोजन बहुत शक्तिशाली था। वहां बैठे 3 लोग इस मामूली बदलाव से अनजान थे। हुआंग्यू ने तलवार दास और सफेद बालों वाले राक्षस को उदासीनता से देखा, बिना कोई हरकत किए। क्या आपने प्रतिरोध करना छोड़ दिया है? तलवार दास ने मन ही मन उपहास किया। या शायद ये सिर्फ रहस्यमय है?
सफेद बालों वाले राक्षस का भी लगभग यही विचार था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि 18 साल की लड़की इतनी सक्षम और मजबूत हो सकती है। हालांकि अगले ही पल दोनों के चेहरे पर भय का भाव आ गया। बस एक चाल, हुआंग यू का पतला हाथ धीरे से ऊपर उठा, प्रकाश की 2 सुनहरी किरणें खिली और तलवार दास और सफेद बालों वाले राक्षस को एक ही समय में गले में गोली मार दी गई। उनकी आंखें धुंधली हो गईं। ऐसा लगता है कि अब ये संभव नहीं है। ये कैसे संभव है? वे दोनों कई वर्षों से राक्षस मार्शल किंगडम और स्वर्ण मार्शल किंगडम में उत्पात मचा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी स्वर्ण डोमेन या राक्षस डोमेन के अनुयायियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, लेकिन मूलतः मैंने कभी भी कोई चूक नहीं की। शायद इन अनुभवों ने उन्हें अहंकारी और अभिमानी बना दिया था और वे भूल गए थे कि वो साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र में शिष्य कितने डरावने थे। इस समय पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वे पहले से ही निराश थे। लिंग जियाओ को भी बहुत सदमा लगा। उनका मानना था कि यदि वे आमने सामने के दुश्मन थे तो वे एकजुट होकर भी हुआंग यू को नहीं हरा पाएंगे। जब तक जियो हेई की शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता, यह शाही जैड वास्तव में भयानक है। यांग क्यू, यिनली और हुआंग ताइफेंग की तरह वे सभी मास्टर हैं जिनके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। ये वास्तव में अपनी क्षमताओं को अधिक आंकना है। हुआंग यू ने 2 लोगों की लाशों की ओर देखा तक नहीं, बल्कि 4 रक्त राक्षसों के बॉस की लाश की ओर चल दिया। इस समय अचानक परिवर्तन घटित हुआ। 4 रक्त दानवों में से अन्य 2, जो मूल रूप से बच निकले थे, ने अचानक छिपकर हमला कर दिया। हुआंग यू ने ठंडी सांस ली और एक हल्के से झटके से उन दोनों को मार डाला। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। शून्य में काले और सफेद रंग की 2 प्रतिछवियां खिल उठीं। उस पर बेतहाशा हमला करो। इस समय उसके पास बचने की कोई संभावना नहीं थी। मुख्य बात अचानक घटित हुई। वह केवल महत्वपूर्ण बिंदु से बच सके और 2 काले और सफेद प्रतिरूप अचानक उसके शरीर से टकराए। हुआंग यू मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। लिंग जियो ने अंधेरे में सब कुछ साफ देखा। जिन लोगों ने हुआंग यू पर छिपकर हमला किया वे काले और सफेद शुआंगशा थे, 2 योद्धा जिन्होंने दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरणों में साधना की थी। मूल रूप से यदि वे दोनों एक साथ मिल जाते तो हुआंग यू का मुकाबला नहीं कर पाते, लेकिन ये दोनों लोग चोर हैं। सबसे पहले हुआंग यू का ध्यान आकर्षित करने के लिए 2-4 रक्त राक्षसों को चारा के रूप में उपयोग करें और फिर चुपके से हमला करें। वे दोनों एक ही क्षेत्र के योद्धा हैं। हालांकि स्तरों में कुछ अंतर हैं, फिर भी उन दोनों ने सेना में शामिल होकर हुआंग यू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। निस्संदेह ये सरल नहीं है, मूर्खतापूर्ण। जिस क्षण हुआंग यू घायल हुई, उसे एहसास हुआ कि वह आज दयालु नहीं हो पाएगी और जल्दी से बाहर भाग गई। भले ही वह अभी पवित्र पैटर्न बुक को जब्त नहीं कर सकती, लेकिन जब तक वह मर नहीं जाती, उसके पास काले और सफेद दानवों के साथ हिसाब बराबर करने के बहुत सारे अवसर होंगे। हम उसे भागने नहीं दे सकते, उसे मार डालो। काले और सफेद रंग के 2 राक्षस हुआंग यू को कैसे भागने दे सकते थे? आखिरकार हुआंग यू गोल्डन मार्शल किंगडम की राजकुमारी थी। यदि उन्हें अभी नहीं मारा गया तो भविष्य में उनका जीवन अच्छा नहीं रहेगा। काले और सफेद दुष्ट आत्माओं ने हुआंग यू का बेतहाशा पीछा किया और हुआंग यू को मार डालने की कसम खाई। लिंग जियो भागने के इस अवसर का लाभ उठाने की तैयारी कर रहा था। अचानक गंभीर रूप से घायल आत्मा मोहक दानव ने अपने शरीर पर मिट्टी थपथपाई और खड़ा हो गया। उनके मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। ये कितने बेवकूफ हैं, ऐसा लगता है कि मैंने इस भूमिका में अच्छा काम किया है। काले और सफेद रंग के 2 राक्षसों को बाहर लाया गया, साथ ही गुप्त रूप से छुपी हुई स्वर्ण साम्राज्य वू की राजकुमारी को भी बाहर लाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश अंत में केवल मैं ही हंसा। लिंग जियाओ दंग रह गया। ये लोग बहुत विश्वासघाती हैं। वह पहले से ही काफी चालाक था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी अधिक चालाक और धूर्त बन सकते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि आत्माहरण करने वाला दानव ऐसा कार्य करेगा। सौभाग्यवश वह काफी धैर्यवान था और उसने खुद को उजागर करने में जल्दबाजी नहीं की। इससे वह स्थिति का लाभ उठाने वाला अंतिम व्यक्ति बन गया। आत्माहरण करने वाला दानव जो सोचता था कि वह चतुर है, निराश हो सकता है। आत्मा छीनने वाला दानव 4 रक्त दानव बॉस की तरफ चला गया और उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक बंद हो गई। असंभव, ये क्यों चला गया? उसने स्पष्ट रूप से देखा कि तलवार दास, सफेद बालों वाला दानव, हुआंग यू और काले और सफेद राक्षसों ने 4 रक्त दानव बॉस की भंडारण अंगूठी नहीं ली थी। अब भंडारण रिंग गायब हो गई है।
इससे वह थोड़ा उलझन में पड़ गई। उसके दिल में बेचैनी की भावना पैदा हुई और उसे एहसास हुआ कि वह शायद मुसीबत में है। जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, अचानक उसे बाहर से आवाज सुनाई दी। वह गंभीर रूप से घायल होने का नाटक करते हुए जल्दी से मूल स्थान पर वापस आ गई। काले और सफेद दानव अंदर आ गए। उनके चेहरों पर भाव अच्छे नहीं थे। हुआंग यू बहुत ताकतवर था। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो, फिर भी वह बच सकता था, जो वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे था। इसलिए उनके आने का उद्देश्य पवित्र चिन्हों की संपूर्ण पुस्तक प्राप्त करना और यथाशीघ्र वहां से निकल जाना था। गोल्डन वू किंगडम से दूर रहो। वे इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि स्वर्णिम वू साम्राज्य की शक्ति इतनी महान हो सकती है कि वह अन्य वू साम्राज्यों तक फैल सकती है। हे शाह, अंगूठी गायब है। बैशा ने भौहें सिकोड़ी। क्या? हे शाह का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उन्होंने गोल्डन वू किंगडम की राजकुमारी को नाराज किया, लेकिन फिर भी पवित्र चिन्हों की पूरी किताब नहीं पा सके। यह उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उसने चारों ओर देखा और अंततः उसकी नजर आत्मा चोर राक्षस पर पड़ी। कुतिया, क्या तुमने स्टोरेज रिंग ले ली? हे शाह दहाड़ते हुए आत्मा चोर दानव की ओर बढ़ी। हालांकि आत्मा चोरी करने वाला दानव चालाक था, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में कम थी। हे शाह ने उसकी गर्दन पकड़ ली और बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। तुम उसकी गर्दन दबा रहे हो, वह बोल नहीं सकती। बैशा ने याद दिलाया। हे शाह ने आत्मा छीनने वाले दानव को छोड़ दिया और ठंडे स्वर में कहा, सच बताओ, अन्यथा तुम अगले ही पल मर जाओगे। बॉस, मेरे साथ अन्याय हुआ है। यह अवश्य ही हुआंग यू ही होगा जिसने स्टोरेज रिंग ले ली। आत्मा हरण करने वाले दानव को वास्तव में यह नहीं पता था कि इसे किसने लिया, लेकिन सबसे अधिक संभावना ये थी कि इसे लेने वाला व्यक्ति हुआंग यू था। वह तो बस यही सोच सकता था, बर्बाद करना। हे शाह ने वास्तव में आत्मा चोर दानव को एक हथेली से थप्पड़ मारकर मार डाला। फिर उसने आत्मा चोर दानव के शरीर की खोज की, लेकिन वहां कोई अंगूठी नहीं थी। ऐसा लगता है कि इसे वास्तव में हुआंग यू ने ही छीन लिया था। हे शाह ने भौहें सिकुड़ी। क्या तुम उसका पीछा करना चाहते हो? बाई शाह ने पूछा। बेशक, हालांकि उस महिला ने यहाँ जो कुछ हुआ उसे लीक नहीं किया है, फिर भी हमें उसे पकड़ना ही होगा। मुझे लगता है उसने अपनी लाश छिपाने के लिए कोई जादुई हथियार इस्तेमाल किया होगा। आखिरकार, भागने का रास्ता इतना आसान नहीं है। संयोगवश मेरे पास एक ऐसी विधि है जो दुनिया में छिपने की सभी गुप्त विधियों को तोड़ सकती है। हे शाह ने उपहास किया और फिर एक काली ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकल गई। आत्म खोज तकनीक। हे शाह की आत्म खोज तकनीक 1 मील के दायरे में खोज कर सकती है। उनके अनुसार हुआंग यू गंभीर रूप से घायल हो गया था और जाहिर तौर पर वह ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता था। कम से कम इतने कम समय में तो यह 1 मील के भीतर ही होगा। लानत है। अंधेरे में छिपकर लिंग जियो ने हीशा की गुप्त विधि सुनी और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उनका छाया योद्धा रूप वास्तव में एक प्रकार का छिपाव है। यदि वह हीशा की आत्मा खोज तकनीक से मिल जाता है, तो मुझे डर है कि उसे आज की अपनी योजना बदलनी पड़ेगी। हालांकि पवित्र पैटर्न की पूरी पुस्तक प्राप्त हो चुकी है और उसे केवल भागने की जरूरत है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सोचते हुए वह वहीं खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा। पहले वह अपना धैर्य नहीं खो सकता। आखिरकार, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आत्मा खोज तकनीक उसके छाया योद्धा रूप को तोड़ सकती है या नहीं। अगले ही पल हुआंग यू का पर्दाफाश हो गया। मैं इस महिला की प्रशंसा करता हूँ, वह सचमुच बहादुर है। वह भागकर कहीं नहीं गई, बल्कि छिपने के बाद पुनः खंडहर में लौट आई। वह हेशा और बैशा पर भी छिपकर हमला करने के लिए तैयार थी, इसलिए वह हेशा के बहुत करीब थी। एक क्षण में ही उसे वहां आने के लिए मजबूर होना पड़ा। हुआंग यू के खोजे जाने के बाद वह बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने अचानक गति बढ़ाई, दिव्यसार का आग्रह किया और हेशा को हथेली से दूर धकेल दिया। यदि वह घायल नहीं होती, तो यह हथेली हेशा को सीधे मार सकती थी। दुर्भाग्यवश वह पहले भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। हेशा केवल घायल हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उसने अस्थायी रूप से अपनी लड़ने की क्षमता खो दी। हुआंग यू ने भी गंभीर चोट के तहत दिव्यसार का आग्रह किया और उसकी चोट अधिक गंभीर हो गई। लेकिन इस समय भी हुआंग यू के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, मानो ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं था। क्या दुष्ट कुतिया है, बाईशा, उसे जल्दी से मार डालो। हेशा दहाड़ी, लेकिन बाईशा ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपना सिर हिलाया और कहा, इस राजकुमारी को मारना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि अंतिम क्षण में भी
वह साथ साथ मरने का कोई रास्ता निकाल सकती है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। चूंकि तुम दोनों घायल हो, इसलिए पवित्र प्रतिमानों की पूरी पुस्तक मेरी है। बस मरने तक इंतजार करो। बाईशा की आवाज ठंडी और चालाक थी। इससे हुआंग यू और हेशा के माथे पर बल पड़ गए। हुआंग यू के पास एक जादुई हथियार था जिससे वह बाईशा के पास आने पर उसे मार सकता था, जो उसकी जान बचाने के लिए उसका जादुई हथियार था। लेकिन यदि दूसरा पक्ष संपर्क करने से इनकार कर दे तो वह गंभीर चोटों के कारण मर जाएगी। उस समय जादुई हथियार चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह बेकार हो जाता था। बाईशा के शब्दों से हेशा की भौहें तन गईं। बाईशा, क्या तुम गलत हो? हम पति पत्नी हैं और तुमने मुझे भी बेच दिया। हेशा ने गुस्से से कहा। पति और पत्नी? आपने मुझसे पवित्र मार्क कंप्लीट बुक के लिए शादी की। ऐसा मत सोचिए कि मुझे नहीं पता। एक बार जब तुम्हें पवित्र मार्क संपूर्ण पुस्तक मिल जाएगी तो तुम मुझे मार डालोगे। मेरी ताकत तुम्हारी जितनी नहीं है, लेकिन भगवान ने तुम पर दया की और तुम्हें गंभीर रूप से घायल होने दिया। इस तरह मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। बाईशा ने हल्के से कहा। कुतिया, मुझे छूने की हिम्मत करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बिना दफन किए मरने दूंगा। हेशा दहाड़ी। वह 42 चोरों का नेता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास तुरुप का पत्ता है। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो जाए, फिर भी वह लड़ने में असमर्थ नहीं होगा। वर्तमान स्थिति गतिरोध की स्थिति में है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगले ही पल एक नई स्थिति सामने आ गई। आत्मखोज की यह प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हुई। लिंग जियो का पर्दाफाश हो गया। यद्यपि उसने केवल अपनी सांस का ही पता लगाया, परंतु वह पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ। लेकिन वहां उपस्थित महारथियों के लिए यह पूरी तरह से उजागर होने से अलग नहीं था। ऐसा लगता है कि यहाँ एक चूहा छिपा हुआ है। चले जाओ। बाईशा ने लिंगजियो की स्थिति को सतर्कता से देखा और ठंडे स्वर में कहा। वे सभी आश्चर्यचकित थे। हुआंग यू विचारशील था। द्वार में प्रवेश करने से पहले उसे किसी और की सांस का हल्का सा एहसास हुआ, लेकिन खंडहर में प्रवेश करने के बाद वह गायब हो गया, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अंधेरे में छुपा यह आदमी सचमुच बहुत चतुर है। हो सकता है कि उसका खुलासा दूसरे पक्ष द्वारा जानबूझकर किया गया हो, और अंगूठी का गायब होना भी इसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है। यदि हेशा की आत्मखोज तकनीक न होती तो यह व्यक्ति आज एक बड़ी जीत हासिल कर लेता। बिना थोड़ी सी भी दिव्य ऊर्जा बर्बाद किए वह खजाना पा सकता है जिसे हर कोई चाहता है। लिंग जियो धीरे धीरे सामने आया। हालांकि उन्होंने अपने असली शरीर का नहीं, बल्कि सम्राट के शरीर का उपयोग किया। ये भी सुरक्षा की दृष्टि से ही किया गया था। अब वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा के सामने पूरी तरह से असमर्थ था, और कुछ साथियों के साथ भी वह निश्चित रूप से जीत नहीं पाता। इसलिए उसे पहले अपनी जान बचानी थी। आप कौन हैं? बाईशा ने ठंडे स्वर में पूछा। बस एक राहगीर। लिंग जियो ने शांति से कहा कि अगर उसे खोज भी लिया गया तो भी उसे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। हो सकता है कि वह इन लोगों का मुकाबला न कर सके, लेकिन इन लोगों के लिए उसे मारना आसान नहीं है। उसके पास 3 देवताओं का शरीर है, साथ ही उसका अपना देवता भी है, जिसका अर्थ है कि उसके पास 4 जीवन हैं। पुनर्जन्म और समय को पीछे मोड़ने सहित कुल 6 जीवन होते हैं। उसे आसानी से कौन मार सकता है? हाल के वर्षों में उन्होंने आक्रामक मार्शल आर्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जीवन रक्षक कौशल के प्रति उनका बेहद लगाव है, क्योंकि उसे अकेले ही लड़ना है और अगर वह मर गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्या तुम्हें अंगूठी मिल गई? बाईशा ने फिर पूछा। ये सही है, मैंने इसे ले लिया। आप लोग बहुत जोरदार लड़ाई कर रहे थे और मुझे अंगूठी पर धूल जमने देने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। पवित्र पैटर्न पूर्ण पुस्तक वास्तव में आप जैसे लोगों के हाथों में पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे मुझ पर छोड़ देना अधिक उचित होगा। लिंग जियो हमेशा की तरह शांत रहा। उसने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि अंगूठी उसके हाथ में थी। वास्तव में इसे नकारने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। बेटे, इससे पहले कि मैं तुम्हें मारना बंद कर दूं, बेहतर होगा कि तुम अंगूठी मुझे सौंप दो, अन्यथा तुम आज मर जाओगे। बाईशा ने ठंडे स्वर में धमकी दी। क्या मैं अंगूठी सौंपकर जीवित रह सकता हूँ? लिंग जियाओ ने पूछा। निश्चित रूप से, बाईशा ने सिर हिलाया। लिंग जियो ने अपना सिर नीचे किया और कुछ देर सोचा। ठीक है, मेरी ताकत वास्तव में तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है। जीवित रहना तुम्हारे लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। उसे सचमुच बाईशा को अंगूठी फेंकनी थी।
बाईशा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे लगा कि यह नकली है और उसने इसे सीधे उठाने की हिम्मत नहीं की। जब अंगूठी जमीन पर गिर गई तो उसने उसे करीब से देखा। मैं तुरंत बहुत खुश हो गया। ये वास्तव में 4 रक्त दानवों के बॉस की अंगूठी है और इसमें स्वर्ण दीवार से ढकी स्मृति धातु शामिल है। क्या मैं जा सकता हूँ? लिंग जियाओ ने पूछा। बाईशा ने लिंग जियो को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो और एक आकस्मिक प्रहार से लिंग जियो का गला छलनी कर दिया गया। मौके पर ही मौत हो गई। लिंग जियो मारा गया था और सतर्क बाईशा जांच करने के लिए गया और पुष्टि की कि लिंग जियो वास्तव में मर चुका था और फिर उपहास किया। उसने हुआंग यू और हेईशा की ओर देखा। हाँ, आप यकीन नहीं कर सकते कि अंतिम विजेता वास्तव में मैं हूँ। बाईशा की मुस्कान में थोड़ा गर्व था, यहाँ तक कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। आपने पहले ही पवित्र पैटर्न बुक प्राप्त कर ली है, तो उसे क्यों मारना? वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक छोटा सा व्यक्ति है। हुआंग यू ने आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ण मार्शल किंगडम की छोटी राजकुमारी के पास बोधिसत्व हृदय होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपनी बहनों और भाइयों को नहीं हरा सकते। बाईशा ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, वह बहुत कुछ जानता है। कौन जानता है कि बाहर जाने के बाद वह बकवास करेगा या नहीं। इसलिए मर जाना ही बेहतर है। हुआंग यू ने बाईशा को देखा, धीरे से अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। एक तरह से बाईशा ने जो कहा वह सही है। हालांकि वह गोल्डन मार्शल किंगडम की राजकुमारी है, लेकिन वह केवल अपनी क्षमता से ही अभ्यास कर सकती है। राजपरिवार के सारे संसाधन उसमें नहीं डाले जाएंगे। वह हर जगह गुप्त स्थानों और खंडहरों की खोज इसलिए करती थी क्योंकि वह अधिक शक्तिशाली बनना चाहती थी। दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर अच्छा हो सकता है, लेकिन उनकी राय में यह अभी भी बहुत दूर है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे इसका पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने भाई बहनों की तरह अमानवीय व्यक्ति नहीं बनना चाहती थी। ये दुख की बात है कि आज मैं सचमुच यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब बोधिसत्व की भूमिका निभाने का समय नहीं है। अब समय आ गया है कि आप दोनों अपने रास्ते पर चलें। चूंकि बाईशा ने लिंग जियाओ को मार दिया था, इसलिए उसने हुआंग यू और हेईशा को जीवित नहीं रहने दिया। केवल वही पवित्र पैटर्न संपूर्ण पुस्तक प्राप्त करने के बारे में जानती थी। कोई और नहीं कर सकता। हुआंग यू को देखने के बाद बाईशा हेईशा की ओर चल दी। वह हेईशा को हुआंग यू से बेहतर जानती है, इसलिए हेईशा को पहले मारना सुरक्षित होगा। वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी, अन्यथा स्थिति और भी अधिक खराब हो सकती थी। बाईशा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह मर जाऊंगा? अगर आज मैं तुम्हारे साथ मरना भी चाहूं तो भी मैं तुम्हें, एक औरत को, सफल नहीं होने दूंगा। खून जलाने की गुप्त विधि। हेईशा अचानक उठ खड़ा हुआ, उसके शरीर का खून जलने लगा। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी चोट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उसकी युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार होगा। लेकिन 3 मिनट बाद वह मर जाएगा क्योंकि उसका खून जल जाएगा। वह दुश्मन के साथ मिलकर मरने की रणनीति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसे मरना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चाहता था कि कोई उसका साथ दे। तुम पागल हो। बाईशा की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और वह खंडहर से भागने के लिए मुड़ा, क्योंकि हेईशा इस स्थिति में ज्यादा देर तक लड़ाई जारी नहीं रख सकती थी। जब तक वह बचकर 3 मिनट बाद वापस आती है, हेईशा निश्चित रूप से मर जाएगी। दुर्भाग्यवश इस समय उसने स्वयं को काली ऊर्जा में लिपटा हुआ पाया। बाईशा, तुम बहुत मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगता है कि जब मैं रक्त चलाने वाली गुप्त विधि का उपयोग करूंगा तो मैं दुश्मन के भागने पर विचार नहीं करूंगा? बस यहीं रहो और धैर्य रखो। काली बुराई ने सफेद बुराई को पागलों की तरह मार डाला। बाईशा के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय आत्मा खोज तकनीक भी गायब हो गई है, क्योंकि हेईशा अपनी पूरी ताकत से श्वेत बुराई से निपटना चाहता है और आत्मा खोज तकनीक का उपयोग करने का उसका कोई इरादा नहीं है। अंधेरे में लिंग जियो ने अपने होठों पर तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य के साथ लड़ाई को देखा। चाहे तुम कितने भी चालाक हो, फिर भी तुम मुझसे कमतर ही रहोगे। बॉस, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आपका सिर कैसे बड़ा हो गया? कियान कुन की दुनिया में, जियाओ जिन ने कहा। लिंग जियो ने बाईशा को जानबूझकर उसे मारने दिया। फिर समय में पीछे जाओ और पुनर्जीवित हो जाओ। जब तक वह मर चुका है, तब तक दूसरा पक्ष पूरी तरह निश्चिंत रहेगा और आंतरिक कलह जारी रहेगा। इसे जीवित रहने के लिए स्वयं को मौत के घाट उतारना कहा जाता है। अब जब हेईशा मर चुकी है, तो उसे पूरी तरह सुरक्षित कहा जा सकता है।
पवित्र प्रतिमानों की पूरी पुस्तक अभी भी उनकी ही है। अपने द्वारा आयोजित अच्छे शो को ठंडे मन से देखते हुए लिंग जियाओ के होठों पर मुस्कान थी। काली दुष्ट आत्मा ने रक्त जलाने की गुप्त विधि का उपयोग किया और उसकी युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से सफेद दुष्ट आत्मा की तुलना में अधिक थी। तो बाईशा बस ऐसी स्थिति में था जहां उसे निष्क्रिय रूप से पीटा गया था, जिसे देखना बहुत दुखद था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो श्वेतशाह को कालेशाह द्वारा मार दिया जाएगा। फिर रक्त जलाने वाली गुप्त विधि सक्रिय होने के कारण काली बुराई भी मर जाएगी। हुआंग यू गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही समय में ठीक नहीं हो सका। वह अंतिम ओरियोल बन जाएगा। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने एक भी चाल चले बिना ही युद्ध जीत लिया। हालांकि लिंग जियाओ इस वजह से संतुष्ट नहीं था। वह जानता था कि चीजें खत्म होने से पहले कुछ भी हो सकता है। हेशा की आत्मखोज तकनीक ने उन्हें पहले भी आश्चर्यचकित किया था। हालांकि उन्होंने सुधार किया और बचने के लिए मौत का नाटक करने का विचार लेकर आए। लेकिन सच कहूं तो लिंग जियाओ को ऐसे बदलाव पसंद नहीं थे। ये सबसे अच्छा है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो, लेकिन चाहे वह कितना भी होशियार क्यों न हो, कुछ चीजें हमेशा घटित होंगी। वैशा मरना नहीं चाहती, इसलिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। हेशा कुछ समय तक उसे नीचे नहीं ले जा सकी। हुआंग यू भी कड़ी मेहनत कर रही थी। उसने एक उपचार की गोली ली और ठीक होने में समय लगाया। हालांकि उसके लिए कम समय में अपनी लड़ने की शक्ति पुनः प्राप्त करना असंभव होगा, बशर्ते वह चल फिर सके। क्योंकि हुआंग यू जानती थी कि चाहे काली बुराई बचे या सफेद बुराई, वे उसे जाने नहीं देंगे। आखिरकार व्हाइट शाह ब्लैक शाह जितना अच्छा नहीं था। ब्लैक शाह ने उसे लगभग 3 मिनट में मार डाला। मरने से पहले वह अभी भी अंगूठी अपने हाथ में पकड़े हुए अविश्वास से देख रहा था। तो क्या हुआ अगर आपको पवित्र मार्क बुक मिल जाए? जब आप मरेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। काली दुष्टता ने श्वेत दुष्टता को मार डाला और अंगूठी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सीधे शाही जेड पर हमला किया। वह हुआंग यू को मारना चाहता है। पवित्र प्रतिमानों की यह संपूर्ण पुस्तक हमेशा के लिए यही दफन हो जाएगी। उसी क्षण हुआंग यू का जादुई हथियार निकल आया। हेशा टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन गुप्त विधि से खून जलाने की अवस्था में पहुंची हेशा की मृत्यु तब भी नहीं हुई। एक पंजा हुआंग यू की ओर उड़ चला। हुआंग यू ने असहाय होकर आह भरी। उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से अंत में वह असफल रही। यहाँ तक कि उसकी जान बचाने के लिए जादुई हथियार भी छोड़ा गया, लेकिन फिर भी वह मौत से नहीं बच सकी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगी। हालांकि मौत लंबे समय तक नहीं आई। इसके बजाय एक जोरदार आवाज सुनकर वह चौंक गई और उसकी आंखें खुल गईं। उसने स्वयं को सुनहरे प्रकाश के गोले में लिपटा हुआ पाया और हेशा का आखिरी वार सुनहरी रोशनी पर पड़ा। फिर वह आश्चर्य से दूर की ओर देखने लगी, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वह छोटा आदमी जो मर जाना चाहिए था, वास्तव में जमीन से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने बैशा के हाथ से वह अंगूठी हटा दी। तुम कौन हो? हुआंग यू हमेशा शांत रहती थी, लेकिन इस समय वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी। ये छोटा सा व्यक्ति बहुत डरावना था। उसने पूरी प्रक्रिया पर ध्यानपूर्वक विचार किया और पाया कि शुरू से अंत तक यहाँ हर कोई इस बच्चे के द्वारा मूर्ख बनाया गया था। बस एक गरीब छोटा सा व्यक्ति। लिंग जियो ने हुआंग यू की ओर देखा और उदासीनता से कहा। हुआंग यू ने कड़वी मुस्कान दी। उसे यकीन नहीं होता कि एक छोटे से व्यक्ति के पास ऐसी योजना हो सकती है। मुझे क्यों बचाया? अगर मुझे मार दिया जाता तो दुनिया में कोई नहीं जान पाता कि तुमने पवित्र मार्क बुक ले ली है। ये सबसे सुरक्षित तरीका होगा। हुआंग यू ने पूछा। ये प्रश्न बहुत सरल है, क्योंकि आपने पहले भी दयालुता दिखाई थी। हालांकि मैं एक दयालु व्यक्ति नहीं हूँ, फिर भी मुझे उम्मीद है कि इस दुनिया में दयालु लोग लंबी उम्र जी सकते हैं। दुनिया पहले से ही काफी गंदी है। अगर तुम मर गए तो यह और भी गंदी हो जाएगी। लिंग जियाओ ने उदासीनता से कहा। लिंग जियाओ ने जो कहा वह गंभीर था। अगर हुआंग यू की दयालुता न होती तो वह उसे बचाने से इनकार कर देता। खजाने की खोज भी ऐसी ही है, कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। हुआंग यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिर्फ अपनी दयालुता के कारण बच जाऊंगा। अतीत में कई लोगों ने मुझसे कहा था कि जो लोग बहुत दयालु होते हैं वे जल्दी मर जाते हैं। वैसे आप गोल्डन लाइट होली मार्क का उपयोग कर रहे हैं, है ना? होली मार्क संप्रदाय के साथ आपका क्या संबंध है? बस एक भाग्यशाली व्यक्ति जो बच गया। हालांकि लिंग जियो ने हुआंग यू को जाने दिया,
लेकिन वह हुआंग यू पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से झूठ बोला। लेकिन चूंकि मैं बच गया हूँ, इसलिए पवित्र पैटर्न संप्रदाय मेरे हाथों में फलेगा फूलेगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बहुत दिखावा मत करो। प्राचीन वंश पवित्र पैटर्न संप्रदाय को 1 या 2 बार नष्ट कर सकता है। जाहिर है, हुआंग यू ने लिंग जियाओ की बातों पर विश्वास किया। आप इस पर विश्वास क्यों नहीं करते? एक बाहरी व्यक्ति इतने कम समय में स्वर्णिम प्रकाश पवित्र पैटर्न कैसे सीख सकता है? तो उसने इस पर विश्वास किया। ठीक है, यह उपचार की गोली ले लो, ये तुम्हारी गोली से कहीं अधिक प्रभावी है। इसे शीघ्र ही बहाल कर दिया जाएगा। लिंग जियो ने हुआंग यू की ओर एक उपचार की गोली फेंकी। मैंने पहले भी तुम्हारा इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम्हें इस एहसान की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। अलविदा। बोलने के बाद लिंग जियो ने कियानकुन जानवर से सारी लूट इकट्ठा करने को कहा और फिर जाने के लिए तैयार हो गया। हुआंग यू ने लिंग जियो द्वारा दी गई उपचारात्मक गोली लेते समय एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर भी उसे ले लिया। उसकी राय में, अगर लिंग जियो उसे मारना चाहता तो इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो यह उपचारात्मक गोली वास्तविक होनी चाहिए। 1 मिनट रुको, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं ठीक होने के बाद तुम पर हमला कर दूंगा? हालांकि मैं दयालु हूँ, फिर भी मैं और अधिक मजबूत बनना चाहता हूँ। पवित्र पैटर्न पूर्ण पुस्तक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हुआंग यू ने कहा, यह आप पर निर्भर है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे कभी किसी बात का पछतावा नहीं होता। जब तक आप मुझे मार सकते हैं, बस आ जाए। लिंग जियो मुस्कुराया और खंडहर से बाहर चला गया। लेकिन अगले ही पल वह अचानक फिर रुक गया। पवित्र पैटर्न की पूरी पुस्तक स्पष्ट रूप से हाथ में है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि पवित्र पैटर्न संप्रदाय के अवशेषों में अजीब ऊर्जा गायब नहीं हुई है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्मृति धातु पवित्र पैटर्न पूर्ण पुस्तक नहीं है? या हो सकता है कि इन खंडहरों में अन्य खजाने भी हों? इसे मात्र आजमाएं। यह उसके चरित्र के अनुरूप नहीं है कि जब उसके पास खजाना है तो वह उसे न ले। वैसे भी इस समय केवल ना हुआंग यू ही मौजूद था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि हुआंग यू अपनी उपचारात्मक गोली लेने के बाद कुछ ही मिनटों में अपने शरीर के अधिकांश भाग को ठीक कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसे इस महिला पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, हीलिंग डेनली ने स्वाभाविक रूप से कुछ चालें चली। यदि हुआंग यू उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अन्यथा केवल हुआंग यू ही बदकिस्मत रहेगा। इसलिए हुआंग यू मूलतः उसके लिए कोई खतरा नहीं है। लिंग जियाओ बस जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और उसने वह मेमोरी मेटल निकाल लिया जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था। उपरोक्त विधि के अनुसार उन्होंने स्वर्ण प्रकाश अवरोध को तोड़ दिया। उसने स्मृति धातु को अपने हाथ में पकड़ रखा था। दिव्य चेतना प्रवेश करती है। अंदर की बातें तुरंत उसके दिमाग में उतर गईं। निश्चित रूप से ये पवित्र प्रतिमानों की एक संपूर्ण पुस्तक है और इसमें बहुत सारी विषय वस्तु है। अकेले प्रथम श्रेणी के पवित्र प्रतिमानों की संख्या 100,000 से अधिक है। इनका प्रयोग न केवल युद्ध में होता है, बल्कि इनका प्रयोग जीवन में भी होता है। पवित्र पैटर्न संप्रदाय का ये व्यक्ति वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लिंग जियाओ भावना से भर गया। हालांकि वह इस समय पवित्र पैटर्न बुक का अध्ययन करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। ये चीज पहले से ही उसकी है और वह इसे किसी भी समय पढ़ सकता है। वह मुख्य रूप से अब इससे कुछ सुराग ढूंढना चाहता है। देखो कि क्या तुम खंडहरों में कुछ और ढूंढ सकते हो। सचमुच एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और एक निश्चित दिशा में उड़ गई। लिंग जियो ने उसका पीछा किया। यहाँ तो सब कुछ सामान्य सा लगता है, बस एक सूखा और बर्बाद तालाब है। लेकिन जो लोग संरचनाओं में कुशल हैं वे समझते हैं कि नीचे एक गुफा है। लिंग जियाओ ने कुछ ही क्लिक में कवर अप को तोड़ दिया। मुझे पता चला कि नीचे वास्तव में एक वेदी थी। वेदी के ऊपर 7 मूर्तियां हैं। प्रत्येक मूर्ति एक रहस्यमय वातावरण उत्पन्न करती है। वह पढ़ाई करने ही वाला था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। तुरंत ही वेदी पर एक आकृति प्रकट हुई। चूंकि नियत व्यक्ति ने पवित्र पैटर्न पूर्ण पुस्तक प्राप्त कर ली है, इसलिए वह हमारे पवित्र पैटर्न संप्रदाय की 7 जादुई शक्तियों और रहस्यों को स्वीकार करने के योग्य है। वह आदमी भावशून्य चेहरे के साथ बोला और लिंग जियाओ को पता था कि यह बस पीछे बची हुई आत्मा होगी। इसका अस्तित्व केवल एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए है। इन 4 शब्दों अलौकिक शक्ति और गुप्त विधि ने लिंग जियाओ को उत्साहित कर दिया। जादुई शक्तियां और गुप्त तकनीकें मार्शल आर्ट से अलग हैं। उनके पास खुद कोई ग्रेड नहीं है और योद्धा की ताकत बढ़ने के साथ उनकी शक्ति भी बढ़ती जाएगी।
स्पष्टतः यह मार्शल आर्ट या जादुई हथियारों से अधिक उपयुक्त है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई जगह होगी। इस समय हुआंग यू ठीक हो गई थी, लेकिन उसने लिंग जियो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वह बस आश्चर्य से लिंग जियो के सामने की जगह को देखती रही, अपने आप से बुदबुदाया। इस समय आकृति ने आगे कहा, हमारे पवित्र पैटर्न संप्रदाय की हर जादुई शक्ति और गुप्त विधि अत्यंत शक्तिशाली है। यदि भाग्य में लिखा है तो लालची मत बनो, बस एक तरह का अभ्यास करें, लेकिन अगर यह शरीर की सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाए तो ये बुरा होगा। लिंग जियाओ ने इस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वो उस व्यक्ति के अगले शब्दों की प्रतीक्षा करता रहा। पहली जादुई गुप्त विधि को मार्शल आत्मा का ईश्वर में परिवर्तन कहा जाता है। एक योद्धा की मार्शल आत्मा को सीधे एक आत्मा में परिवर्तित किया जा सकता है जो योद्धा को लड़ाई में सहायता करती है। न केवल मार्शल आत्मा अपने स्वयं के प्रभाव डाल सकती है, बल्कि इसकी युद्ध प्रभावशीलता भी बेहद अद्भुत है। दूसरी जादुई गुप्त विधि को पृथ्वी रक्षक कहा जाता है। योद्धा पृथ्वी की शक्ति को अपने उपयोग के लिए खींच सकता है और उसकी युद्ध प्रभावशीलता तुरंत बढ़ जाएगी। तीसरी जादुई गुप्त विधि को असुर सत्य शरीर कहा जाता है। यह एक तरह की शरीर को परिष्कृत करने वाली जादुई शक्ति है। अभ्यास करने के बाद भौतिक शरीर को असुर सत्य शरीर में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे शारीरिक शक्ति और ताकत में काफी सुधार हो सकता है। चौथी जादुई गुप्त विधि को होली मार्क हेवन कहा जाता है। ये जादुई गुप्त विधि तभी कारगर होती है जब आप होली मार्क आर्ट को समझ लें। होली मार्क हेवन के दायरे में होली मार्क आर्ट का प्रभाव कम से कम 1 गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा जिन योद्धाओं के पास पवित्र चिन्ह स्वर्ग है, उनके उत्कीर्ण पवित्र चिन्ह की शक्ति भी कम से कम 10% बढ़ जाएगी। अंतिम प्रभाव योद्धा की प्रतिभा पर निर्भर करता है। पांचवी जादुई गुप्त विधि को चंद्र सार कहा जाता है, जो साधना की गति और प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए चंद्रमा के सार को अवशोषित कर सकता है और दिव्य सार चंद्रमा की शक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। छठी जादुई गुप्त विधि को लाल सूर्य सार कहा जाता है, जिसका प्रभाव पांचवी विधि के समान ही होता है। अंतिम जादुई गुप्त विधि को तलवार गोली तकनीक कहा जाता है, जो किसी भी आक्रामक हथियार को तलवार गोली में बदल सकती है और यह सबसे अच्छा तलवार अभ्यास है। अपनी विशेषताओं के अनुसार चुनें, हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो आपको सूट करेगा। इतना कहकर वह आकृति गायब हो गई। लिंग जियो ने एक पल के लिए सोचा और अपने साथियों को कियानकुन क्षेत्र में छोड़ दिया। फंग हुआ, तुम्हें चंद्र सार तकनीक विरासत में मिली है। जियो जिन, लाल सूर्य सार तकनीक आपकी है। लिंग मेई, तुम्हारा भौतिक शरीर एक कमजोरी है और तुम्हें शूरा शरीर विरासत में मिलेगा। लांग चेन, आपको पृथ्वी संरक्षक का पद मिलेगा। लिंग जियो ने सबसे पहले जादुई शक्ति की व्यवस्था की जो उसके साथियों के लिए सबसे उपयुक्त थी। शेष 3 के लिए लिंग जियो को लगा कि वह इसके बारे में सावधानी से सोच सकता है। यदि उसने पवित्र मार्ग तकनीक सीखी है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पवित्र मार्ग स्वर्गीय जादुई शक्ति उसके लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन इससे फिलहाल उसकी लड़ाकू क्षमता में कोई सुधार नहीं होगा। तलवार की गोली तकनीक भी उसके लिए बहुत उपयुक्त है। अगर वह हथियार को तलवार की गोली में बदल सकता है तो यह उसके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। अतीत में युद्ध की लूट प्राप्त करने के बाद कई हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था और उन्हें भगवान की तलवार द्वारा निगल लिया जा सकता था, जो कि अफसोस की बात थी। चाहे जो भी हो, आइए ये देखने का प्रयास करें कि क्या हम तीनों जादुई शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने अपना मन बना लिया। उनका मानना था कि उनके पास एक तानाशाह मार्शल आत्मा है जो सब कुछ समायोजित कर सकती है, इसलिए उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक सीखने में सक्षम होना चाहिए। पहली जादुई शक्ति के लिए उन्होंने मार्शल सोल ट्रांसफॉर्मेशन को चुना। उसके पास 12 पशु देवता मार्शल आत्मा थी। उसके पास एक तानाशाह मार्शल आत्मा भी थी। यदि वह आत्मा में रूपांतरित हो सके तो यह निश्चित रूप से एक साधारण मार्शल आत्मा से कहीं बेहतर होगा और यह उसकी युद्ध प्रभावशीलता को बहुत बढ़ा सकता है। ये सोचते हुए उसने हुआंग यू की ओर उदासीनता से देखा। हालांकि महिला की युद्ध क्षमता पूरी तरह से बहाल हो गई थी, लेकिन उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। सबसे पहले उनका मानना था कि उनका दृष्टिकोण हमेशा अच्छा रहा है और हुआंग यू निश्चित रूप से कृतघ्न व्यक्ति नहीं था। दूसरा, भले ही उसने गलत निर्णय लिया हो, उसने पहले से ही एक योजना बना ली थी। अगर हुआंग यू ने वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत की तो वह अकेली बदकिस्मत होगी, ताकि लिंग जियो इस जादुई गुप्त विधि का लगातार अभ्यास कर सके। मार्शल आत्मा परिवर्तन बहुत चतुराईपूर्ण था
और इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया था: वर्चुअलाइजेशन, वास्तविकता और देवीकरण। लिंग जियो को केवल इस जादुई शक्ति को अवशोषित करने और अपनी मार्शल आत्मा को आभासी बनाने की जरूरत है। वर्चुअलाइज्ड मार्शल सोल मूलतः मार्शल सोल फैंटम के समान ही दिखती है, लेकिन इसकी युद्ध शक्ति मार्शल सोल फैंटम से कहीं अधिक मजबूत है। दूसरों को इस जादुई शक्ति का अभ्यास करने में 3 या 4 दिन लग सकते हैं, भले ही वे अभी शुरुआत कर रहे हों। लेकिन लिंग जियाओ को केवल 3 मिनट लगे। मैं महसूस करता हूँ। एक जादुई गुप्त विधि का अभ्यास करने के बाद लिंग जियो को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने बस दूसरी जादुई गुप्त विधि का अभ्यास किया। इस बार उन्होंने तलवार गोली तकनीक को चुना। तलवार गोली तकनीक का अभ्यास करने में भी लगभग 3 मिनट ही लगे। उन्होंने अमरता के हाथ को तलवार की गोली में बदल दिया और पाया कि इसकी शक्ति इतनी महान थी कि ये 2 दिव्य ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियारों से भी अधिक थी। और ये तलवार गोली हमला बहुत अचानक हुआ था। ठंडी रोशनी चमक उठी और प्रतिद्वंद्वी के लिए प्रतिक्रिया करना मुश्किल हो गया। मुझे थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है। पवित्र मार्ग संप्रदाय की जादुई गुप्त विधि वास्तव में भयानक है। मेरे लिए 2 का अभ्यास करना बहुत कठिन है। हालांकि मुझे एक बार और अभ्यास करने का मौका मिलेगा। जब लिंग जियो पवित्र मार्ग हेवन का अभ्यास करने वाला था, तो स्थिति अचानक बदल गई। एक बड़ा सुनहरा बादल आकाश में उड़ रहा था। तभी लिंग जियो ने सुनहरे बादल पर मजबूत पुरुषों के एक समूह को दिखाई दिया। कुल मिलाकर उनकी संख्या लगभग 20 थी। उनमें से एक का स्वभाव हुआंग यू के समान था। उनकी शक्ल सूरत भी 60% समान थी, लेकिन उनकी ताकत स्पष्टतः हुआंग यू से अधिक थी। जहां तक मजबूत पुरुषों के समूह का सवाल है, आत्मा क्षेत्र में 2 को छोड़कर बाकी सभी अर्धचरण आत्मा क्षेत्र में थे। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वास्तव में ऐसा परिवर्तन हुआ जो परेशान करने वाला था। इसे ही मनुष्य प्रस्ताव करता है, ईश्वर निपटारा करता है कहा जाता है। उसने बहुत अच्छी तरह से गणना की, लेकिन वह परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। लोगों का ये समूह स्पष्टतः गोल्डन वू साम्राज्य से था। लिंग जियाओ ने हुआंग यू को देखा। हुआंग यू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि उसे नहीं पता था कि ये लोग आएंगे। हुआंग यू जैसी दिखने वाली महिला तैरती हुई कुर्सी पर बैठी थी। हुआंग यू को घृणा से देखा और मुस्कुराई। मेरी मूर्ख बहन, आप भी भाग्यशाली हैं। तुम्हारा अनुसरण करके मैं कुछ अच्छे खंडहर ढूंढ सकता हूँ। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि यहाँ जादुई रहस्यों की विरासत मौजूद है। वे चींटियाँ क्या कर रही हैं? क्या वे ये रहस्य चुराना चाहती हैं? यद्यपि यह महिला हुआंग यू के समान दिखती है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत अलग है। यद्यपि हुआंग यू गोल्डन वू किंगडम की राजकुमारी है, लेकिन वह सतह पर घमंडी नहीं है। उसका अहंकार उसकी हड्डियों से आता है। वह इस महिला की तरह लापरवाह नहीं है। बहन हुआंग जू, क्या आप मेरा पीछा कर रही हैं? हुआंग यू ने भौहें सिकुड़ी। आपका अनुसरण करने में क्या बुराई है? एक गुलाम से पैदा हुआ बच्चा हमारे लिए सुविधा प्रदान करेगा। हुआंग जू ने हुआंग यू को तिरस्कार से देखा। उसे हुआंग यू के गुस्से की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लिंग जियाओ शायद वर्तमान स्थिति को समझ गया था। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और पवित्र स्वर पैटर्न का अभ्यास करने का अवसर लिया। मुझे डर है कि कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि वह 3 मिनट में इतनी उच्च जादुई शक्ति का अभ्यास कर सकता है। इसलिए हुआंग जू को हमला करने की जल्दी नहीं होगी। लिंग जियो अब बच नहीं सकता। उसके साथी उसके जैसे नहीं हैं और कुछ ही मिनटों में जादू सीखना संभव नहीं है। उनके अनुमान के अनुसार इसमें कम से कम 1 घंटा लगेगा। इस दौरान वह कहीं नहीं जा सकता। ये स्थिति अत्यंत भयानक है, लेकिन लिंग जियाओ वाकई बहुत साहसी है। इस स्थिति में भी वह वहां जादू का अभ्यास करने की हिम्मत करता है और वह अपने सामने मौजूद दुश्मन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। ठीक है मूर्ख बहन, अब अतीत को याद करने का समय आ गया है। चलो जाकर उन चूहों को मार डालो। हुआंग जू के शब्द ठंडे और निर्दयी थे, मानो वह वास्तव में कुछ लोगों को नहीं बल्कि कुछ चूहों को मारना चाहता था। नहीं, हुआंग यू उनके सामने खड़ा था। वे मेरे रक्षक हैं और आप कोई भी काम लापरवाही से नहीं कर सकते। यू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बहन को रोकने की क्षमता रखते हो? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 सांसें दूंगा। अन्यथा, यद्यपि मैं तुम्हें मार नहीं सकती, एक बहन के रूप में मुझे विश्वास है कि यदि मैं अपनी बहन को सबक सिखाऊंगी तो मेरे पिता कुछ नहीं कहेंगे। हुआंग जू ने ठंडे स्वर में कहा। जिस समय वे बात कर रहे थे उस समय लिंग जियो ने पवित्र मार्क हेवन का अभ्यास पूरा कर लिया था। पवित्र चिन्ह स्वर्ग का अभ्यास करने के बाद
स्वर्णिम प्रकाश पवित्र चिन्ह के बारे में उनकी समझ स्पष्ट रूप से बहुत अधिक उन्नत थी। पहले ये सिर्फ प्रवेश स्तर था, लेकिन अब गोल्डन लाइट होली मार्क को सीधे सही स्तर तक अपग्रेड कर दिया गया है। प्रथम श्रेणी का पवित्र चिन्ह आत्मा क्षेत्र से नीचे के योद्धाओं के हमलों का विरोध करने के लिए पर्याप्त है। प्रतिद्वंद्वी टीम में 2 लोग गोल्डन लाइट होली मार्क के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। वे 2 आत्मा क्षेत्र के स्वामी हैं, लेकिन पवित्र चिन्ह स्वर्ग की वृद्धि के तहत आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर का एक मजबूत आदमी भी आसानी से इस पवित्र चिन्ह को नहीं तोड़ सकता है। हालांकि पवित्र निशान का ये स्तर बहुत अधिक दिव्यसार और आत्मा शक्ति का उपभोग करता है। यह अज्ञात है कि लिंग जियाओ कब तक टिक सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, वह हरा नहीं है। अगर वह करीब 1 घंटे तक टिक सकता है, तो उसके पास सबके साथ भागने का रास्ता होगा। उसने पवित्र चिन्ह बनाना शुरू किया। प्रथम स्तर का पवित्र चिन्ह बनाना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह बहुत आसान काम है। जब हुआंग जू द्वारा दिए गए समय की 3 सांसें समाप्त हो गईं, लिंग जियाओ का स्वर्णिम प्रकाश पवित्र चिन्ह भी तैयार किया गया है। उसने हुआंग यू को पकड़ लिया और उसे स्वर्ण प्रकाश पवित्र चिन्ह की सुरक्षा सीमा में खींच लिया। फिर उसने आसमान में हुआंग जू की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, तुम्हारी ऊंची और शक्तिशाली आंखों में। मैं तो बस एक चूहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे मार सकते हो? छोटे भाई, मेरी बहन को नाराज मत करो। हालांकि वह केवल आधे कदम की आत्मा क्षेत्र है, उसकी युद्ध शक्ति आत्मा क्षेत्र के स्वामियों के बहुत करीब है। उसे भड़काना अच्छा नहीं है। हुआंग यू ने सलाह दी, चिंता मत करो, वह फिलहाल मुझे नहीं मार सकती। लिंग जियाओ को पवित्र मार्ग संप्रदाय के प्रथम श्रेणी के पवित्र पैटर्न पर पूर्ण विश्वास है। हुआंग यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और इस समय हमला शुरू हो चुका था। सबसे पहले हमला उन आधे कदम वाले आत्मा क्षेत्र के स्वामियों ने किया। हिंसक हमला लिंग शियाओ और हुआंग यू की ओर हुआ। ये सड़ी हुई लकड़ी जैसा था। मेरा मानना है कि लिंग जियाओ और हुआंग यू का तो जिक्र ही नहीं, बल्कि आत्मा क्षेत्र के स्वामी भी इस हमले के कारण घायल हो जाएंगे। हुआंग जू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये कितना हास्यास्पद बच्चा है, ये बहुत आत्मधर्मी है। मेरी बहन भी हास्यास्पद है, वह वास्तव में उस तरह के कचरे के साथ घूमती है। क्या ऐसे ही एक जैसे पक्षी एक साथ रहते हैं? हुआंग जू के विचार में लिंग जियाओ अब तक मलबे में तब्दील हो चुका होगा। जीवित बचना असंभव था। हालांकि जब धुआं साफ हुआ तो हुआंग जू का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। लिंग जियाओ मरा नहीं था। वह मरा तो नहीं, उसे कोई चोट भी नहीं लगी। भयावह स्वर्णिम प्रकाश वाला पवित्र स्वरूप उनकी कल्पना से कहीं परे था। क्या चल रहा है? हुआंग जू की तो बात ही छोड़ी, हुआंग यू भी हैरान रह गया। इतना आश्चर्यचकित मत होइए। पवित्र पैटर्न संप्रदाय को प्राचीन जनजाति द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसका कारण यह है कि उनकी पवित्र पैटर्न तकनीक ने प्राचीन जनजाति को खतरे में डाल दिया था। पवित्र पैटर्न के 9 स्तर हैं। ये सिर्फ एक प्रथम श्रेणी का पवित्र पैटर्न है। ये बहुत शक्तिशाली है। ये कल्पना करना कठिन है कि 9वीं श्रेणी का पवित्र पैटर्न कितना भयानक हो सकता है। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, तुम दोनों ये करो। हुआंग जू का चेहरा उदास और बदसूरत था, और उसने अंततः आत्मा क्षेत्र के 2 शक्तिशाली पुरुषों को हमला करने दिया। दिव्य आत्मा क्षेत्र में इन 2 शक्तिशाली पुरुषों में से कोई भी जू निंग से कमजोर नहीं है। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उनके हमले कितने शक्तिशाली हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थिति बदल जाती है। अंततः हुआंग जू के होठों पर एक क्रूर व्यंग्य उभर आया, इस बार तुम्हें मरना ही होगा। चाहे तुम कोई भी चाल क्यों ना आजमाओ, सब बेकार रहेगा। लेकिन अगले ही पल वह फिर से स्तब्ध रह गई। दोनों आत्मिक लोगों ने मिलकर प्रयास किया, फिर भी वे स्वर्ण प्रकाश अवरोध को नष्ट करने में असफल रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हुआंग जू खड़ी हो गई और लिंग जियाओ को भयभीत होकर देखने लगी। वह चीज जिसे वह चूहा समझ रही थी, वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। यकीन नहीं होता। बहन, सच कहूं तो ये वे प्रतिभाएं हैं जिन्हें मैं स्वर्ण मार्शल किंगडम में भर्ती करने की योजना बना रहा हूं। उनकी क्षमताएं स्वर्ण मार्शल साम्राज्य में महान सुधार ला सकती हैं। 108 सैन्य राज्य हैं जो पूरे वर्ष लड़ते हैं, और स्वर्णिम सैन्य राज्य को ऐसी प्रतिभाओं की तत्काल आवश्यकता है। मैं आपको ये बताने में नहीं डरता। मैंने बस अपने जादुई ताबीज का उपयोग करके एक संदेश भेजा और अपने पिता को इस मामले की सूचना दी। मुझे यकीन है कि जल्द ही जवाब मिलेगा। बहन, तुम मेरी बात तो अनसुनी कर सकती हो, लेकिन क्या तुम मेरे पिता की बात भी नहीं सुन सकती? हुआंग यू ने अचानक कहा। हुआंग यू की बातें सुनकर लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने खंडन नहीं किया।
शायद हुआंग-यू लाइन को अपनाकर सीधे स्वर्ण क्षेत्र तक जाना संभव हो सकेगा। इस तरह आप इधर उधर भागने से बच सकते हैं। हालांकि मूलतः उनकी योजना राक्षस वू साम्राज्य जाने की थी, लेकिन अब यह अनावश्यक लगता है। आखिरकार कोई भी यह निश्चित नहीं कर सकता कि राक्षस मार्शल किंगडम की स्थिति वास्तव में स्वर्ण मार्शल किंगडम से बेहतर है। बस उन्हें हुआंग-जू बहुत क्रोधित था। हाँ, बहन अभी भी लोगों को नीची नज़र से देखती है, वह पवित्र प्रतिमान जिसे आत्मा क्षेत्र में मजबूत लोग भी नहीं तोड़ सकते। क्या आपको लगता है कि वे योग्य हैं? हुआंग-यू हल्के से मुस्कुराया। ये लोग पवित्र पैटर्न संप्रदाय के अवशेष हैं। क्या आपको प्राचीन कबीले को अपमानित करने का डर नहीं है? हुआंग-जू ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपने पिता के सामने यह बात न कहो। मेरे पिता को अपने जीवन में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह है प्राचीन वंश। वह न केवल पवित्र पैटर्न संप्रदाय के शिष्यों को दूर नहीं करता था, बल्कि उनके साथ शिष्टाचार से पेश आता था। हुआंग-यू ने स्पष्टतः अवसर का लाभ उठाया। हम तो पिताजी का संदेश आने से पहले इस बकवास को उड़ा दो। सभी लोग कार्रवाई करें। हालांकि हुआंग-जू जानती थी कि लिंग जियाओ और अन्य लोग प्रतिभाशाली लोग थे, वह हुआंग-यू को पुण्य कार्य करने नहीं दे सकती थी। इसलिए उसे जल्दी से इन सभी लोगों को मारना पड़ा। पिता का आदेश आने से पहले उसे किसी बात का डर नहीं था। हुआंग-जू का आदेश सुनने के बाद उसके आसपास के ताकतवर लोग हमला करने के लिए सेना में शामिल होने लगे। हर हमले के साथ लिंग जियो का चेहरा बदसूरत होता जा रहा था। शरीर में विद्यमान दिव्य ऊर्जा और आत्मिक शक्ति का उपभोग हो गया। यदि उसमें बहुत अधिक क्षमता नहीं होती तो मुझे डर है कि वह आज सचमुच यहीं मर जाता। शक्तिशाली हमले से लिंग जियाओ को भी बहुत लाभ हुआ। मूल रूप से शरीर में संग्रहित काली हवा ड्रैगन और रक्त जमावट की ऊर्जा पागल रूपांतरण द्वारा अवशोषित की गई थी। उसका दिव्य सार, शरीर और आत्मा सभी परिवर्तित हो रहे हैं। दुश्मन पर आधे घंटे तक अंधाधुंध बमबारी की गई। लिंग जियाओ की साधना अंततः दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई। यह एक बहुत बड़ा सुधार है। उसी समय दानव के बेसल शरीर को 4 दिव्य ड्रैगन पैटर्न में पदोन्नत किया गया, जिसमें अधिक भयानक रक्षा और अधिक शक्तिशाली ताकत थी। आत्मिक शक्ति दोगुनी हो गई है। उसकी आत्मिक शक्ति दोगुनी हो गई, ये तो भयानक है। अब केवल आत्मिक शक्ति की बात करें तो वह संभवतः दिव्य आत्मिक क्षेत्र के किसी शक्तिशाली व्यक्ति से कम शक्तिशाली नहीं है। बेशक उसे पदोन्नति मिल गई थी, लेकिन लिंग जियो की क्षमता लगभग समाप्त हो गई थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो संभवतः यह 1 घंटे से अधिक नहीं चलेगा। उसकी आंखों में स्पष्ट चिंता थी। इस समय हमला अचानक रुक गया। हुआंग-जू ने बदसूरत भाव से हुआंग-यू को घूरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिता तुमसे सहमत होंगे, लेकिन उनके लिए सावधान रहना सबसे अच्छा है। हर कोई स्वर्ण क्षेत्र में जाने के योग्य नहीं है। चल दर। हुआंग-जू निराश थी क्योंकि वह गोल्डन मार्शल आर्ट्स के राजा के आने से पहले लिंग जियो को मारने में असफल रही थी। ये बिना किसी कारण के दुश्मन को मारने के बराबर है। हालांकि राजा का आदेश सीधे उसे दिया गया था और उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल निराशा में ही जा सकती थी। लेकिन गोल्डन मार्शल किंगडम उसका क्षेत्र था और उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियो और अन्य उसकी पकड़ से बच सकते हैं। अंततः चला गया। हुआंग-यू ने राहत की सांस ली और लगभग गिर पड़ा। वह बहुत दबाव में होगी। एक ओर वह चिंतित थी कि लिंग जियो टिक नहीं पाएगा और दूसरी ओर वह चिंतित थी कि उसके पिता उसकी बात नहीं सुनेंगे। सौभाग्य से लिंग जियो काफी ईमानदार थी और उसके पिता सिर्फ एक सुनहरे पवित्र पैटर्न से पूरी तरह से आश्वस्त थे। धन्यवाद। लिंग जियो ने अपने साथियों की ओर देखा जो अपने जादुई कौशल प्रशिक्षण के अंत तक पहुंच चुके थे और हुआंग-यू से कहा, अपने जादुई कौशल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जल्दी से चले जाओ। जितना दूर जाओगे उतना अच्छा होगा। 108 स्वर्णिम मार्शल साम्राज्यों का रक्त एक जैसा नहीं है, तो आप अभी भी बच सकते हैं। हुआंग-यू ने अपना सिर हिलाया और लिंग जियो को देखा और कहा, अगर हम भाग गए तो तुम क्या करोगे? लिंग जियो को सचमुच लगा कि हुआंग-यू एक दयालु बच्चा था और वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार गोल्डन किंग मेरे पिता हैं। हालांकि वह मुझे सजा देंगे, लेकिन मुझे मारेंगे नहीं। हुआंग-यू मुस्कुराया, हाय, मैं अपने उद्धारकर्ता को इतना कष्ट कैसे सहने दे सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं भागूंगा नहीं। जैसा कि आपने कहा, मैं स्वर्ण मार्शल किंगडम जाऊंगा और आपके साथ मिलूंगा। लिंग जियो ने आह भरी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम पागल हो। तुमने मेरी बहन को नाराज किया है और गोल्डन मार्शल किंगडम जाने की हिम्मत की है।
क्या तुम मरने जा रहे हो? हुआंग यू ने आश्चर्य से कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन वह दिल से बहुत खुश थी। उसने महसूस किया कि लिंग जियाओ की मदद करना उसके लिए सही था। लिंग जियाओ वास्तव में मदद करने लायक व्यक्ति था। वह स्नेही और धर्मी था। ये ठीक है, वह मुझे नहीं मार सकती। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। उसने सबसे पहले गोल्डन वू किंगडम जाने और हुआंग यू की मदद करने की योजना बनाई। जब सही समय आएगा तो वह निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। या तो चले जाओ या यहीं रहो और गोल्डन वू साम्राज्य पर कब्जा करो। जुवान राज्य को एकीकृत करने की उसकी महान महत्वाकांक्षा के कारण उसे इन सेनाओं को एक एक करके लेना था, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। बेशक आधार ये था कि उसकी ताकत में जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा, अन्यथा वह अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने से पहले ही मर जाएगा। सौभाग्य से शाश्वत दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी उनका भाग्य बहुत अच्छा था। सबके बल से बड़ी प्रगति हुई है। इस बार उन सभी को जादुई गुप्त विधि मिल गई होगी और उनकी ताकत बहुत बढ़ गई होगी। आगे की राह आसान हो जाएगी। हालांकि लिंग जियो ने कुंगत्सुकाओ के हमले से बचने के लिए तलवार आत्मा क्लोन का इस्तेमाल किया। हालांकि इस आदमी ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। शेष तलवार आत्मा क्लोन के माध्यम से सीधे भेदते हुए शेष सैकड़ों पत्ते वास्तव में एक ही समय में हिल गए और लिंग जियो की ओर बढ़ गए। ये नाशपाती के फूलों में आए तूफानी बारिश की तरह ही डरावना है। स्तर 9 का क्रूर जानवर ही काफी परेशानी भरा होता है, लेकिन ये जानवर वास्तव में जहरीला है। इससे निपटना वाकई मुश्किल है। लिंग जियो ने केवल एक दीर्घायु फल चुना और दूसरा चुनने का समय नहीं मिला। जारी रखना। तलवार आत्मा क्लोन। लिंग जियो ने अग्निशक्ति को आकर्षित करने के लिए 3 और तलवार आत्मा क्लोन जारी किए, जबकि उसका मुख्य शरीर गुप्त रूप से दीर्घायु फल के पेड़ के पास छिप गया और पौधे की सांस की स्थिति में प्रवेश कर गया। यह पागल रक्त घास औषधि उद्यान की रखवाली करने वाला राक्षस होना चाहिए। अन्य जड़ी बूटियां शायद इसकी परवाह न करें, लेकिन ऐसा लगता है कि हमले के दौरान दीर्घायु फल के पेड़ को बचा लिया गया है। इससे लिंग जियाओ को एक उत्कृष्ट अवसर मिला। भले ही लिंग जियो की रक्षा अद्भुत है, लेकिन उसके पास एक पृथ्वी आत्मा का शरीर है। लेकिन वह 9वें स्तर के क्रूर जानवर से भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे समस्या को हल करने के लिए सबसे चतुर और कम श्रम गहन विधि का उपयोग करना पड़ा। कुंगत्सुकाओ को तलवार आत्मा क्लोन पर हमला करना शुरू करते देख लिंग जियो ने अंततः फिर से कदम बढ़ाया और 2 दीर्घायु फल अपनी जेब में रख लिए। इस समय क्रेजी ब्लड ग्रास चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, फिर भी वह हमला करने में असमर्थ हो सकती है। हालांकि इस समय स्थिति अप्रत्याशित रूप से बदल गई। शेष 2 दीर्घायु फल वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में पड़ गए। इस व्यक्ति की गति ने लिंग जियाओ को भी आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे भयानक बात यह थी कि यह आदमी इतना निर्णायक था और उसने सही समय चुना। भले ही वह इसके लिए तैयार था, फिर भी दूसरा पक्ष सफल रहा। कनिष्ठ भाई लिंग, मैं इन 2 दीर्घायु फलों को खुशी से स्वीकार करूंगा, वरिष्ठ भाई। मिंगटियन। आवाज बहुत दूर से नहीं आई, लेकिन लिंग जियाओ उसे पकड़ नहीं सका। जब मिंगटियान ने फल उठाया और चला गया, तो उसने वास्तव में एक गुप्त स्क्रॉल का इस्तेमाल करके लिंग जियाओ के पीछा करने वाले रास्ते पर आग की एक दीवार छोड़ दी। ज्वाला रंग बिरंगे शुभ बादलों के शीर्ष तक पहुंच गई, जिससे उसे पार करना असंभव हो गया। और लिंग जियो के पीछे पागल ब्लड ग्रास है। मिंगटियन, तुमने मेरी चीजें लूट ली और मुझे मारना चाहते थे। तुम्हें पता है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिंग जियो को नहीं पता था कि मिंगटियान को क्या हुआ, लेकिन इस बच्चे की ताकत में अचानक तेजी से सुधार हुआ और वह ट्रांसेंडेंट दायरे के 7वें स्तर तक पहुंच गया। इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि इस आदमी से जो निकलता है वह अब परिचित मिंगटियन आभा नहीं है, बल्कि एक क्रूर जानवर की आभा है। बहुत डरावना जानवर, लेकिन फिर भी अगर मिंगटियन उसकी चीजें चुराने की हिम्मत करता है, तो वह उसे कभी नहीं जाने देगा। इस समय उसके लिए पागल रक्त घास को नष्ट करना स्पष्ट रूप से असंभव था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और उसे चूस लिया। मिंगटियन द्वारा छोड़ी गई ज्वाला की दीवार वास्तव में उसके मुंह में समा गई थी। फिर लिंग जियो ने पागल रक्त घास पर निशाना साधा और उस पर छिड़काव किया। कुंगशुएकाओ को सबसे ज्यादा डर धधकती लेप्टो से था, और वे वास्तव में इसके कारण काफी दूर तक पीछे हट गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लिंग जियो ने सीधे दीर्घायु फल के पेड़ को उखाड़ दिया, उसे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में फेंक दिया और मिंगटियन का पीछा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। मिंगटियन की गति बहुत तेज थी, लेकिन उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं थी। युनलॉन्ग शेनेक्सिल गोल्डन लाइट ड्रैगन पंख।
लिंग जियो ने संप्रदाय में पहली बार सुनहरे ड्रैगन पंखों का इस्तेमाल किया और उसकी गति तुरंत बढ़ गई, जिसने एक पल में मिंगटियान का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। मिंगटियन, दीर्घायु फल सौंप दो, नहीं तो तुम मर जाओगे। मिंगटियन सचमुच चौंक गया जब उसने लिंग जियो की आवाज अपने करीब आती सुनी। हालांकि एल्डर जिन द्वारा अपना शरीर बदलने के बाद वह बहुत आश्वस्त है। लिंग जियो उसे मारना चाहता है, वह इस पर विश्वास नहीं करता। कनिष्ठ भाई, जिद्दी मत बनो। तुमने पहले ही 3 दीर्घायु फल प्राप्त कर लिए हैं और मैंने केवल 2 प्राप्त किए हैं। इसे छोड़ देना कैसा रहेगा? अन्यथा वरिष्ठ भाई, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मिंगटियन रुक गया और उपहास करने लगा। बकवास, मैंने इस अवसर को बनाने के लिए इतनी मेहनत की है और आप इसे लेने जा रहे हैं और वास्तव में आप मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हैं। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। दीर्घायु फल उन लोगों को प्राप्त हो सकता है जो पुण्यवान हैं। चाहे मैं इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करूं, मैंने इसे वैसे ही प्राप्त कर लिया है। मिंगटियन ने शांति से कहा, बहुत अच्छी बात है, इस मामले में बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ भाड़ में। अनुचित लोगों के साथ तर्क करना सबसे मूर्खतापूर्ण बात है, इसलिए लिंग जियो केवल कार्रवाई करने का विकल्प चुन सकता था। इसके अलावा वो लंबे समय से मिंगटियान को सबक सिखाना चाहता था। मुझे बस यही लगा कि योहुआ पैगोडा में लोगों को मारने से मौत नहीं होगी और यह वास्तविक ऊर्जा की बर्बादी होगी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। 9 मेरिडियन की हुई तलवार 9 तलवारों को एक में जोड़ती है। लिंग जियो ने अचानक अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक मोटी तलवार हवा में उछली और पूरा स्थान कागज की तरह फट गया। क्यूई तलवार, ये वास्तव में अंतरिक्ष को भेद सकती है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी अच्छी चीजें सीख ली हैं। मिंगटियन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और इससे पहले कि वह बच पाता, उसने हथेली से वार कर दिया। रक्तलाल राक्षस लोमड़ी के पंख फिर से प्रकट हुए, लेकिन वे तियानफेंग शहर की तुलना में अधिक मोटे और अधिक आसानी से वापस खींचने योग्य थे। टकराना। मिंगटियन की हथेली पर रक्तलाल पंजे उभर आए, जिन्होंने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। भयानक हवाई तलवार ने खून से लाल विशालकाय पंजे पर वार किया, जिससे एक धीमी गर्जना हुई। असली ऊर्जा सभी दिशाओं में बिखर गई और जब यह जमीन पर उतरी तो यह वास्तव में जलने लगी। मिंगटियन कुछ कदम पीछे हटा, फिर अपना पैर जमीन पर टिकाया और फिर अपने शरीर को स्थिर किया। उसने लिंग जियाओ को ठंडे चेहरे से देखा और कहा, मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो बड़े भाई, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वास्तव में उसके भी लिंग जियो जैसे ही विचार थे और वह यहाँ लिंग जियो के साथ सौदा करने के लिए तैयार नहीं था। मारना और न मारना एक ही बात है, लेकिन इसमें व्यक्ति की असली ऊर्जा खर्च होती है। ये निश्चित रूप से लागत प्रभावी चीज नहीं है, लेकिन आधार यह है कि लिंग जियो उसके साथ सौदा नहीं करता है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से उन 2 दीर्घायु फलों को वापस पाने के लिए दृढ़ था। मैं बेशर्म हूँ, अगर तुम मेरी आज्ञाकारी रहोगी तो मैं अब भी तुम्हारी जीनियस बन सकती हूँ, लेकिन अभी इसके बारे में मत सोचो। लिंग जियो की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। यद्यपि 9 मेरिडियन की हुई तलवार एक चाल से मिंगटियान को मारने में विफल रही, लेकिन यह उम्मीद के मुताबिक था। हालांकि इस व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई, जो उसके कपड़ों की सामग्री से परे था। क्या मिंगटियन के शरीर को कुछ हुआ? चाहे वह कोई भी बदलाव क्यों न कर ले, उसे फिर भी मार दिया जाएगा। जूनियर ब्रदर लिंग, सीनियर ब्रदर, मुझे निंजा कबीले के 9 पूंछ वाले पवित्र जानवर को अपने शरीर में प्रत्यारोपित करने के लिए एल्डर जिन की पूरी मदद मिली है और यह मेरे शरीर और आत्मा के साथ लगभग 70% एकीकृत हो गया है। अब मेरे पास मार्शल स्पिरिट नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से ज्यादा मजबूत हूँ जिनके पास मार्शल स्पिरिट है। शक्तिशाली, मिंगटियन ने व्यंग्य करते हुए कहा, इस तरह की शक्ति प्राप्त करने के बाद मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं की। चूंकि आप पहला परीक्षण विषय बनना चाहते हैं, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा, वरिष्ठ भाई। निन्जुत्सु समलन। लिंग जियो ने सुना था कि निंजा कबीले में एक बहुत ही क्रूर और बुरी गुप्त तकनीक थी जिससे जीवित जानवरों को मनुष्यों के साथ मिलाया जा सकता था, जिसमें आत्मा और शरीर का समलन भी शामिल था। इस गुप्त तकनीक को अपनाने वाले 10 में से 8 लोग मर जाएंगे। बचने की संभावना अत्यंत कम है। हालांकि जो बचेंगे वे बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन वे मनुष्य नहीं रहेंगे, बल्कि अर्ध जानवर बन जाएंगे। अर्ध जानवर मार्शल आत्माओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे अपने शरीर में प्रत्यारोपित जानवरों की सभी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे उनका अपना साधना स्तर सुधरता जाएगा,
ये शक्ति अधिक से अधिक पूर्ण और शक्तिशाली होती जाएगी।